सर ये बोल रहे थे हम कि आप ना 9 मिनट लेट हो गए और 9 मिनट देखो दोनों हो गए ना। मैं 9 मिनट लेट नहीं आया, तुम लोग लेट स्टार्ट करवा रहे हो। मैं तो सही टाइम पर आया था बच्चे, आई वॉज ऑन टाइम। डोंट ब्लेम मी फॉर दैट, ओके। चलो चलो चलते हैं। ये जो मैं लिख रहा हूँ वो तो दिख रहा होगा सर? यस सर। यस सर। स्टार बनाया भी। अच्छा, एक बच्चे ने होमवर्क प्रॉब्लम भेजी हुई थी, 2 बच्चों ने। पहले वो करते हैं। कहाँ गया यार? ग्रुप में भेजा। अच्छा, एक ने तो ग्रुप में ही भेजी थी, एक ने पर्सनल। जिसने पर्सनल भेजी थी भाई वो भी ग्रुप में भेजा करो। शुभम ने भेजी थी शायद। यस सर। अच्छा शुभम, ये ये बच्चे उसका है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। किसका है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। अभी हमने इसकी वैसे रिवीजन करी नहीं, पर हमने वैसे करा हुआ है ये क्वेश्चन। 2 बैटरीज विद ईएमएफ 12 वोल्ट एंड 13 वोल्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस अ लोड रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। सर 2 बैटरी है 12 वोल्ट की, और यही करवा दो क्या? यस सर। बोर्ड पे करवाएं। एक ये बैटरी हो गई। दोनों कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल में। दिख रही है क्या दोनों? हाँ या ना? यस सर। मजा नहीं आ रहा होगा तुम लोग। लो अब लो। 2 बैटरीज ऑफ 12 वोल्ट, ये इंटरनल रेजिस्टेंस इसका, और दूसरा भी कैसा दे रखा है सर? 13 वोल्ट का, और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। वैल्यू बताना है इनकी। एक की 12 वोल्ट है, दूसरे की 13 वोल्ट। लोड रेजिस्टेंस। अच्छा, लोड रेजिस्टेंस जो लगाऊंगा वो इसके किस में लगाऊंगा? इनके साथ सीरीज में। ऑब्वियस सी बात है सर। और साथ में फिर क्या लगा हुआ है? हमेशा जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है वो कैसे लगता है सर? सीरीज में। सीरीज। ऐसा ही सिस्टम है, कुछ ऐसा ही होगा बाद में। ठीक, तो क्या करना है सर अब? वैल्यूज दे रखी है 12 13, और इंटरनल रेजिस्टेंस की दे रखी है, लोड रेजिस्टेंस की 10 दे रखी है, इंटरनल की 1 और 2 रिस्पेक्टिवली। लो भाई, तो 12 की हो गई वोल्टेज अक्रॉस लोड। लोड के अक्रॉस वोल्टेज, इसके अक्रॉस क्या बताना है आपको? वोल्टेज। कैसे बताओगे? सोचो। अरे बहुत आसान है सर, ये तो पैरेलल में है, और पैरेलल में हमें पहले इस पूरे सर्किट को सोल्व करना है। इसके अक्रॉस वोल्टेज लगानी है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा दोगे? वोल्टेज डिवाइडिंग रूल। पर वो तो बाद में लगाओगे, पहले इसका सोल्व कर सकते हो ना सर। पैरेलल में हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है नेट ईएमएफ का, इक्विवेलेंट ईएमएफ का। क्या होता है? E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R1 plus E2 by R2 प्लस 1 बाय upon प्लस 1 बाय R2। E1 बाय R1 कितना है? यही है ना क्वेश्चन में? देख तो लो एक बारी, शायद तो यही गिवन है ना? करो फिर फटाफट, बताओ बताओ बताओ। अच्छा, अलग से अगर इसको, ये तो पूरा सिस्टम आएगा। अगर तुमको सिर्फ ईएमएफ निकालना है तो ये फॉर्मूला लगा सकते हो। लगा दो फटाफट, क्या होएगा? लगाओ लगाओ, आंसर बताओ मेरे को। E1 कितना दे रखा है बच्चे? 12। और R1 कितना दे रखा है? 1। ऐसे E2 12, E2 कितना दे रखा है? 13। और R2 कितना दे रखा है? 2। फटाफट 12 plus 13 by 2। फटाफट बताओ मेरे को। आर इक्विवेलेंट भी निकालना है, बाद में करना है। अगर तुमने लास्ट में कर देना, चाहे अभी कर दो। आर इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। याद है ना? ये फॉर्मूला हमने बहुत पहले किया था। हाँ जी सर। यस सर। करो सोल्व, करो फटाफट। ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आता है सर। ई इक्विवेलेंट लिख दो चाहे। 37/3 आया। 37/3 कैसे? क्या E1 को क्या लिखा सर? 12/1 प्लस 13/2 डिवाइडेड बाय 1/12 प्लस 1/13। अच्छा, दूसरे बच्चे को अलाउ हो रहा है क्या अपने आप? 15 करोड़ साल पहले नहीं कराया था बच्चे। करो अब इसको सोल्व। कितना हो जाएगा ये? 24 और 13 कितना होता है? आपने R1 R2 के लिए क्या कह रहे हो? तो आ जाएगा 18.5। 1 और क्या लिख देता 3 और 12 लिख दिया। गलत लिखा है क्या कुछ मैंने? अच्छा 1/2 और 1/1। हाँ, सो सॉरी 1/1 प्लस 1/2 ऐसे। अब करो, क्या आंसर निकाल दिया क्या सबने? इसको सोल्व करके कितना आ रहा है? यस। कितना? कुछ बोल रहा था कोई 18 पॉइंट कुछ ऐसा आ रहा है क्या? ऊपर वाले का है सर 18.5।
ऊपर वाले का 18.5, इसको सोल्व करके आ रहा है। Yes, sir. 37/2. फ्रैक्शन में सोल्व करते तो ज्यादा अच्छा ना रहता। by 3 हो रहा है। मैंने ना हाँ 3 करो। से 12 को 2 को 12 से 37/3 करा। आएगा ओवरऑल। टोटल 37/3। हाँ। ठीक है सर, ये हो गया ई इक्विवेलेंट का फॉर्म, ई इक्विवेलेंट की वैल्यू। अब यानी सर क्या कर सकता हूँ शुभम, मैं ये ई इक्विवेलेंट की जगह अब क्या लगा सकता हूँ सर, एक छोटी सी बैटरी लगा दो जिसकी वैल्यू कितनी है 37/3। अब इसके साथ एक वो लगा दिया हमने, क्या, अब टोटल रेजिस्टेंस भी तो बताओ। इन दोनों को ऐड किस में करोगे सर, पैरेलल में। 1/1 + 1/2 कितना होता है टोटल रेजिस्टेंस? 3/2। 1/1 + 3/2 मल्टीप्लाई और 2/2 नीचे ऐड, तो कितना हो जाएगा 2/2 2/3। याद है ना सबको कैसे करते थे सर, दो अगर दो होते तो। चलो सर, तो ये हो गया 2/3। ये तो हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस। इसके साथ कौन लगा हुआ है सर सीरीज में, बोलो 10 ओम का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब इसके अक्रॉस वोल्टेज चाहिए सर, ये दोनों तो सीरीज में है ना, हाँ या ना, बताओ। ऐसे Yes, दिखा sir. दो ज्यादा अच्छा लगेगा। और इसका तो सर हमने वोल्टेज डिवाइडिंग रूल पढ़ा था, या तो टोटल करंट निकाल लो, अगर नहीं तो हमें वोल्टेज डिवाइडर रूल पता था सर। कैसे निकालते थे सर, अगर वोल्टेज अक्रॉस, अगर दो रेजिस्टेंस ऐसे होते थे R1 और R2, और मेरे को वोल्टेज निकालनी थी R1 के अक्रॉस, तो मैं क्या करता था, V1 = R, जिसके अक्रॉस निकालनी है उसका रेजिस्टेंस ऊपर, और नीचे कैसा रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय में V टोटल। याद है सबको, तो बस वही करना है सर। अब मेरे को 10 के अक्रॉस निकालनी है वोल्टेज, तो 10 वाला रेजिस्टेंस ऊपर, नीचे क्या लिखूंगा सर, टोटल रेजिस्टेंस 10 + 2/3. 2/3 और मल्टीप्लाई बाय V टोटल, वो कितना है सर 37/3। सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, करके देख लो। क्लियर है क्या सबको कैसे करा है, अच्छे से देख लो। हालांकि ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम करेंगे, बट बच्चे का प्रॉब्लम आ गई क्योंकि ये चैप्टर हमने करा हुआ है, तो हमने कहा हुआ है जो भी चैप्टर हमने किया हुआ है उसके ऊपर हम करेंगे क्वेश्चन। क्लियर है सबको, हाँ या ना, देख लो अच्छे से। शुभम तुम्हारा डाउट था बच्चे शायद। यस सर। क्लियर है बच्चे? सर ऐसे ऐसे करंट का फॉर्मूला भी होता है ना कुछ, हाँ, जैसे करंट V1 डिवाइडिंग रूल होता है सर, वो भी उसमें क्या लिखवा दो। अपोजिट हो जाता है। उसमें ये होता है अगर दो पैरेलल में, क्योंकि पैरेलल में करंट डिवाइड होता है ना, तो ये R1 है ये R2 है, तो अगर I1 निकालना हो हमें तो R1 ऊपर नहीं लिखेंगे उस केस में, क्या लिखेंगे ऊपर, R2 डिवाइडेड बाय R1 + R2 मल्टीप्लाई बाय में I टोटल। लेकिन याद रखना ये करंट वाला फॉर्मूला सिर्फ ये वाला कौन से के लिए वैलिड है, सिर्फ दो रेजिस्टेंस के लिए। अगर दो से ज्यादा रेजिस्टेंस हो तो क्या करोगे सर, तो सर एग्जैक्ट फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अगर I1 निकालना है, एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या है, I1 निकालना है तो R2 ऊपर नहीं रखना होता, वैसे क्या ऊपर रखना होता है 1/R1, और नीचे भी टोटल यही करना होता है, क्या 1/R1 + 1/R2 प्लस जितने भी रेजिस्टेंस है आप कर दो। क्लियर है, ये एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है। बट दो रेजिस्टेंस में हमारे पास एडवांटेज होता है, तो शॉर्टकट हमने ये बताया हुआ है आपको। हालांकि करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये चीजें होंगी दोबारा से, बट फिर भी ये डिवाइडिंग वाले फॉर्मूले थे। क्लियर है बच्चे केशव? ये सर एक बार वोल्टेज वाली स्लाइड दोबारा निकालना। लो हाँ जी ये वाली, बस हो गया डन सर। एक और क्वेश्चन आया हुआ था, केशव ने भेजा हुआ शायद। सर अभी और भी आएंगे, वो तो एक ही आया था। हाँ हाँ भेजा करो, रोज भेजा करो। पहले ये देखो, इसके बाद तो हम क्वेश्चंस करेंगे, उसके पहले कौन से वाला, पेपर की। क्या सर भेजा अभी हुआ? आए हुए हैं और भी डाउट ना, पर मैंने भेजे नहीं है ग्रुप में। हाँ भेज दिया करो, पर मेरी को एक बात अभी बताओ। भेज दो। हाँ भेज देना, बट अभी तो पहले क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। बट इसमें निकालना क्या है केशव? सर एक बार क्वेश्चन दोबारा देखने दो। ये जो तुमने भेजा हुआ है उसमें कुछ लिखा ही नहीं हुआ, निकालना क्या है? सर 2 सेकंड रुको। हाँ भेज देना, कोई बात नहीं। 2 सेकंड हो गए, जब तेरा क्वेश्चन नहीं आया। केशव 2 सेकंड हो गए। सर 25 सेकंड रुको। चलो हमें तेरी तब भी नहीं स्क्रीनशॉट आएगा। हिंट लेके जाना फिर फटाफट। अब पहले ये क्वेश्चन करो, हमारा 7 तक हो गया था राइट। हाँ ये भी हो गया था क्वेश्चन 9 तक। इधर आ जाओ बच्चे, अब 11 तो वो था, 13 पर आओ। 11 तो बच्चे इस क्वेश्चन का है हमारे पास, यंग मॉडुलस वाला, अभी हमने किया नहीं है।
11th का है, लेकिन ये हो जाएगा जहां तक मेरे को याद है, क्योंकि हमने अपने उसमें डाला हुआ है चैप्टर में, तो ये चैप्टर हम करेंगे। आइए सर नेक्स्ट आ जाओ। 13 चैप्टर 13 क्वेश्चन, हालांकि करंट इलेक्ट्रिसिटी का है, बट अभी अभी ऐसा कुछ पढ़ा है तो कर सकते हो, करो देखो दिख रहा है क्या क्वेश्चन सब? Yes. Yes, sir. Sir. तो आंसर लिखा भी हुआ है इसमें तो। फिर इसका रीजन समझा देना बस। अच्छा इसने पूछ रहा है मैकेनिकल एनर्जी या मोमेंटम में क्या कंजर्व्ड रहेगा, ये पूछ रहा है क्या? तो क्या है, ये एक वेज है बच्चे, और इस पे एक बॉल फेंक रहा है ऐसे, राइट? यही है ना? यस सर। वो 45 डिग्री है। Question. मैकेनिकल एनर्जी तो कंजर्व रहेगी, आपको पता है, क्योंकि कोई भी फ्रिक्शन जैसी चीज नहीं लिखी हुई। दिख रहा है सबको? फ्रिक्शन इज एब्सेंट, साफ साफ लिखा हुआ है उसने। केशव उसने कहा है Yes, ये sir, एक दिख वेज रहा है, एक वेज है, इसके ऊपर ये बॉल फेंकी है ऐसे, तो बताओ इस पे कौन सी चीज कंजर्व्ड रहेगी? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा, या दोनों में से कोई कंजर्व नहीं रहेगा, या कोई एक? तो इसने बोला हुआ है फ्रिक्शन एब्सेंट है, और हमने आपको साफ साफ बता रखा है जब भी फ्रिक्शन एब्सेंट हो तो क्या कंजर्व्ड रहता है हमेशा? मैकेनिकल, Mechanical energy. क्योंकि पूरी तरह से काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में बदल जाती है, और पोटेंशियल किस में बदल, काइनेटिक किस में बदल जाती है? पोटेंशियल में। तो मैकेनिकल एनर्जी तो कंजर्व्ड है, ये तो पक्की बात है। अब बात आती है मोमेंटम। मोमेंटम का कंजर्वेशन तब होता है जब एफ एक्सटर्नल किसके इक्वल होता है? न्यूटन का सेकंड लॉ, डीपी बाय dp by dt. dt। टी। तो अगर एफ एक्सटर्नल 0 है तब डीपी बाय dt भी क्या होता है? 0। और डीपी बाय dt अगर 0 है तो मोमेंटम क्या होगा बच्चे? Conserved. कंजर्व्ड होगा, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम 0 है तो मोमेंटम कंजर्व्ड होगा। इसका मतलब इनिशियल किसके इक्वल होगा? फाइनल। तभी तो चेंज क्या है? 0 है। समझ में आ रहा है सबको? तो Yes, ये sir. कब 0 होगा? सब कर कब कंजर्व होगा? जब एफ एक्सटर्नल 0 होगी। अब जब ये बॉडी नीचे गिर रही है, क्या इसके ऊपर कोई एफ एक्सटर्नल लग रही है या नहीं लग रही? क्या लगता है तुम्हें? जब ये बॉडी नीचे गिर रही थी तो इसके ऊपर क्या एफ एक्सटर्नल लग रहा था कोई? सोचो। ग्रेविटी। Gravity. Gravitation. हमने तो नहीं लगाई ना, एक्सटर्नल बॉडी ने लगाई है। एक्सटर्नल बॉडी कौन सर? अर्थ। तो अगर एफ एक्सटर्नल लग रहा है तो एफ एक्सटर्नल 0 नहीं है, तो डीपी बाई डी भी 0 नहीं है, तो इनिशियल मोमेंटम फाइनल के इक्वल नहीं होगा, तो मोमेंटम भी कंजर्व्ड नहीं होगा। नहीं होगा। कौन सी डायरेक्शन में सर? वर्टिकल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व्ड नहीं होगा। क्वेश्चन में कुछ और भी बता रखा है क्या? कहां पर? मोमेंटम इज नॉट कंजर्व्ड इन ऑल डायरेक्शन। इसने बात ही किसकी बात कर रखी है सर? वर्टिकल डायरेक्शन अभी हमारे पास है, और तो कुछ दे ही नहीं रखा सर। अलग से डायरेक्शन पूछ रखा है क्या इसने कुछ? नहीं सर। तो एनर्जी तो क्या रहेगी बच्चे? कंजर्व्ड रहेगी, लेकिन मोमेंटम कंजर्व्ड नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि सर इसके पास एक एक्सटर्नल क्या लग रहा है सर? फोर्स लग रही है। हाँ, अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही होती तो मोमेंटम क्या रहता सर? कंजर्व्ड। Conserved. क्लियर है बच्चे? तो यही Yes, शायद है सर। ऑप्शन नंबर बी है इसका, जो तुमने टिक लगा भी रखा है, शायद ग्रीन मार्क आया हुआ है। मैकेनिकल एनर्जी इज Yes, sir. कंजर्व्ड बट मोमेंटम इज नॉट कंजर्व्ड। क्लियर? यस चले सर। आगे। हाँ, अब आ जाओ हमारे क्वेश्चन पर। अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दो फटाफट। 13th क्वेश्चन बच्चे, दिख रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. चलो तो करो ये तो फटाफट। कर लिए थे। पिछले तो वाला हो गया। कर लिया था हो ये? गया। क्वेश्चन पेपर वाला है। हाँ, क्वेश्चन पेपर वाला ही तो कर लिया ये। पिछली बार कर लिया था। सर ये आया तो था वो मेरे वाला है जो आपने कहा फिजिक्स नहीं में नहीं नहीं बनाया था। नहीं, जो वो तो 3 बच्चे थे ना उस टाइम, तो 4 बच्चे आए हुए थे, उनके अलावा नहीं, सबने उस कर लिया time- ये। नो सर। पिछली बार भी कर लिया था ये। चलो फिर आओ। अब इस पेपर में किसी को कोई भी डाउट है तो आ जाओ नीचे। अगर जिसका 5th, अच्छा जिसको 13th में डाउट है वो बेझिझक पूछ लो बच्चे। मैं ना एक बारी के लिए ना सिर्फ विंडो शेयर कर रहा हूँ, ताकि मुझे आप अपनी शक्ल भी दिखे और पता भी लगे कौन कौन बच्चे हैं, और जब हमारे को जरूरत होगी तो हम स्क्रीन शेयर ऑफ करके ना वापस आ जाएंगे। ठीक, लो दिख रहा होगा सबको? क्या यस सर। देखो। दिख रहा है? हाँ, तो देखो पहले 13th 14th इनमें किसी को कोई डाउट है? किसी भी बच्चे को पूछ लो, शर्माओ मत। और 16th में भी, 15th में भी, 13 14 15 16 इनमें किसी को कोई डाउट है? बताओ। 14 का बता दो एक बार। 13वां करवा दे, 13वां करवा दे सर। अच्छा, और यस सर 13th करवा दो। ठीक है,
देखो 13th में, अच्छा अब 13th वो बच्चे बताएंगे जिन्होंने कहा हो गया उनका, बताओ किन किन का हो गया, हैंड रेज करो। सर यामिनी का और केशव का, और बस अभी आवाज तो बहुत सारों की आ रही थी, साफ नहीं दिख रहा क्या? नो सर। अब दिख रहा है? यस सर। करिए सर। 13th दो बच्चों के हाथ रेज हैं, आवाज तो मेरे सर को पीरा पीरा हो नहीं रहा रेज, मैंने भी किया था। अच्छा 3 बच्चों के हैंड रेज हैं, आवाज मेरे को भीड़ की आई थी सर। नहीं सर, 3 ही थे शायद। 3 ही थे, अच्छा मतलब जो 10 बजे वाली क्लास में 4-5 बच्चे आए थे उनके अलावा सिर्फ केशव ने सोल्व किया है क्वेश्चन पेपर, और किसी बच्चे ने सोल्व नहीं किया है ना? सर आपने वीडियो में भी तो डाला था ये। हाँ चलो वो तो देखे ही ना देखी वो तो एक बराबर है तुम लोगों की, बट यहाँ पर बताओ बाकी किसी ने सोल्व नहीं किया केशव के अलावा नया पेपर है भाई? अब ये सब का लॉस केशव बेचारा उठाएगा, है ना? अगर तुमको प्रॉब्लम आती तो तुम हैंड रेज करते ना भाई, क्वेश्चन पेपर सोल्व किया करो। सिर्फ एक ही बच्चे ने सीरियस लिया था उस बात को, जिन बच्चों ने क्लास नहीं लगाई थी, जिनको एग्जामिशन नहीं मिल रहा था, तो हमने क्या बोला था? हमने सिर्फ यही बोला था ना कि तुम रिकॉर्डिंग देख लेना सोल्व करने के लिए, तुमने नहीं देखी इसीलिए तुम्हारे पे नहीं छोड़ते। चलो फिर आओ 13th क्वेश्चन पर आओ, किया करो सोल्व बच्चे। 13th क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे, बताए, यामिनी बताएगी, बताओ यामिनी। तो यहाँ पे रजिस्टर दे रखे ना, तो हमें I4 और I5 मतलब जो रजिस्टर R4 और R5 है ना उनके अलोंग करंट बताना है। हाँ तो रेजिस्टेंस R4 देखो, सब पूरा सबको डायग्राम दिख रहा है, R1 R2 R3 R4 और R5, ये 5 रेजिस्टेंस दे रखे हैं, और एक छठा रेजिस्टेंस के साथ भी लगा हुआ है सर 2 ओम का। ठीक, अब क्या बोल रहा है वो, द करंट थ्रू द रेजिस्टेंस R4 एंड R5 वो दे रखा है I4 एंड I5। ठीक, तो तुमको वैल्यू बतानी है I4 और I5 की, कैसे बताओगे? सोचो थोड़ा, मेरे को अभी पेन वाला लाना ही पड़ेगा टैब। हाथ पीछे कर लो बच्चे तुम लोग। देखो ये दिख रहा है सबको? अगर तुम में से बहुत सारे बच्चों ने सोल्व कर लिया होता ना, हम अगली शिफ्ट वाले पेपर को पर आ जाते, बट अब एक ही बच्चे ने सोल्व किया तो अब कैसे करें बताओ? मतलब एक नहीं 4। अब ये R4 है और ये R5 है, इसके अक्रॉस करंट बताना है और इसके अक्रॉस करंट बताना है। क्वेश्चन समझ में आया सबको? यस सर। ये मेरा लिखा हुआ दिख रहा था ना सबको, I4 और I5? यस सर। अच्छा, अब इसके अक्रॉस करंट बताना है, तो अब कैसे पता चलेगा सर? करंट थ्रू द रेजिस्टेंस R4 एंड I5, द वैल्यूज ऑफ I4 एंड I5 आर, बताओ सर। पहली बात तो ये दोनों रेजिस्टेंस है, मेरे को इसका करंट बताना है, इसके लिए पहली बात तो मेरे को टोटल करंट पता होना चाहिए। पहले तो सर्किट में क्या निकाल लो, टोटल करंट। अब टोटल करंट कैसे निकालेंगे सर? टोटल करंट तो आसान है, टोटल वोल्टेज दे रखी है कितनी, 24 वोल्ट। अब टोटल रेजिस्टेंस काउंट करो, फिर देखता हूं मैं। टोटल रेजिस्टेंस निकाल लोगे ना सर? ये दोनों किसमें? पैरेलल। किसमें? सीरीज। और ये दो किसमें? पैरेलल। ये फिर से किसमें? सीरीज। और कोई रेजिस्टेंस है क्या इसके अलावा? रेजिस्टेंस लगी हाँ सर, एक और रेजिस्टेंस है, कौन सा सर? इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम। और ये कैसे लगेगा सर इनके साथ? सीरीज में लगा हुआ होगा सर। सीरीज में करेगा, करो ट्राई करो। पहले तो टोटल रेजिस्टेंस निकालो सर्किट का। 12 12 आ रहा है, पक्की बात? 12 ओम आएगा। मेरा ही 12 है। 12 ही आया था। चेक करते 12 हैं। 2 और 2 का रेजिस्टेंस क्या होता है सर? पैरेलल में हाफ हो जाएगा 1 + 2 3। 20 और 5 का कितना हो जाएगा सर? 20 मल्टीप्लाई बाय 5, 20 + 5 कितना हो जाएगा? 100 डिवाइडेड बाय 25 कितना हो गया? 4 तो 4 प्लस 2 और 3 मिलकर कितना हो जाएगा? 5। और अगर तुमने अभी इसको नहीं करना तो अभी के लिए 2 ही लिखो, बाद में 3 ऐड कर देंगे। ये कितना हो गया सर? 3 और 4 7 और 2 9। अब ये 3 ऐड करो, 9 और 3 कितना हो गया? 12 ये 3 कौन सा है सर? इंटरनल वाला।
किसी को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 12 आया है, इसमें कोई डाउट क्या? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 12 ओम, कोई दिक्कत नहीं। नो सर। अब सर अगर ये ऐसा आया है तो टोटल वोल्टेज भी दे रखी है सर, कितनी? 24 24। तो टोटल करंट कितना आ जाएगा सर? V/R लगा दो। 2 कितना आ गया? 24/12। 2 आ जाएगा। 2 एम्पीयर। क्लियर है क्या सबको? हाँ या ना? यस अब सर टोटल करंट इसमें आया है कितना सर? 2 एम्पीयर। तो 2 एम्पीयर सर यहाँ से आ रहा होगा, लेकिन आप देखो ये अलग ब्रांच, इस पूरी ब्रांच में कितना एम्पीयर करंट आ रहा होगा? 2 एम्पीयर। इस पूरी ब्रांच में भी कितना आ रहा होगा? 2 एम्पीयर, क्योंकि ये सारी ब्रांच आपस में सीरीज में अटैच है। और इस पूरी ब्रांच में भी कितना आ रहा होगा? 2 एम्पीयर। और इसके अंदर भी कितना आ रहा होगा सर? 2 एम्पीयर। तो हमको कौन सी ब्रांच चाहिए सर? R4 और R5 वाला, क्योंकि हमें करंट कौन से में चाहिए सर? R4 और R5 में। तो R4 और R5 में टोटल करंट पता चल गया आपको 2 एम्पीयर आ रहा है। तो R4 सर ऐसा बना हुआ है सर, और इसके नीचे क्या लगा हुआ है सर? R5 लगा हुआ है। इसी के नीचे क्या लगा हुआ है सर? R5 लगा हुआ है सर। अब अगर R4 और R5 का मतलब हमें समझ में आ रहा है सर, यहां से R4 की वैल्यू कितनी दे रखी थी? 20 और R5 की 5। 20 और 5, और टोटल करंट कितना आ रहा है यहाँ से? 2। तुमको R4 निकालना है और R5 बताओ। I4 और I5 बताओ कैसे निकालोगे? इधर जाएगा I4, इधर जाएगा I5। अभी बताया है सर, करंट डिवाइडिंग रूल अगर 2 रेजिस्टेंस का हो तो अगर I4 निकालना है तो ऊपर क्या लिखोगे? R2 R5, नीचे क्या लिखोगे? टोटल R4 प्लस R इंटू I आई ऐसे ही सर I5 निकालना हो तो ऊपर क्या लिखोगे सर? R4 प्लस R5 इनटू I टोटल कर दो फिर फटाफट। R5 कितना है? 5 R4 प्लस R5 मिलकर कितना हो गया? 25। 25 और I टोटल 2। तो सर ये कितना हो गया? 10/25। ऐसे I5 बताओ कितना होगा सर? R4 कितना हो जाएगा? 20 8/5 हो रहा है। 25 अपॉन में I टोटल 2। तो सर ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 5 चौक 20, 5 5 25, यानी 8/5। तो एक है 10/25 I4 और है 8/5। 10/25 और 8/5 कौन सा ऑप्शन आ रहा है? 10/25 को भी लिख रहे हो ना, काट सकते हो उसको। कितना सर? 5 दूनी 2/5 2/5 और 8/5। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन। सी ऑप्शन। ए मत लगाना बच्चे, उल्टा हो जाएगा, ठीक है? याद रखना 2/5 एंड 8/5। कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने ए ऑप्शन भी दे रखा है, लेकिन हम नहीं लगाएंगे, हमें पता है। क्लियर है? यस सर। 2 एम्पीयर के गोले हटा देते हैं। किसी को कोई डाउट? जिसका भी डाउट था सर बताओ। क्लियर है? जिसका भी डाउट। अच्छा, इसके बाद कौन सा डाउट बोला था? बोल दो। अब तो कोई नहीं, अब तो करा ही नहीं। क्वेश्चन ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन 14वां 14। Yes, sir. अच्छा, 2 लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स है P एंड Q, इक्वल करंट है सर, पैरेलल टू ईच अदर, 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस, फोर्स बताना है सर 10 सेंटीमीटर वायर पी इज एफर। अरे सर बताओ सर, किसने कर लिया ये क्वेश्चन? वो यहाँ से भी खड़ा कर रहा। अरे किसने कर लिया ये क्वेश्चन? 2 लॉन्ग स्ट्रेट वायर वाला। देखो पहले पढ़ो अच्छे से। मेरे ओके गूगल, तो नहीं बोल रहा कोई? क्वेश्चन पढ़ रहे थे करो आप करो। लोग। नहीं सर, तो अगर बोलने की भी तो मुझे उससे बोलेगा ना, क्योंकि माइक तो ऑफ है। सोचो। कई लोग माइक ऑन करके बोल देते हैं। एक मैं वाइवा की वीडियो देख रहा था किसी की, तो उसका टीचर उसको बोलता है कि सर बताओ बच्चे ये इक्वेशन, पता नहीं कौन सा था, लड़की की वीडियो थी। हाँ हाँ पता नहीं कोई क्वेश्चन था, मान लो कोई भी वैल्यू थी, ओम्स लॉ ऐसा कुछ था। तो लड़की बोलती है व्हाट इज ओम्स लॉ, जान करके रिपीट करिए ताकि गूगल को पता लग जाए। ओके गूगल को, गूगल असिस्टेंट को।
तो अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया द ओम्स लॉ वो बोलने लग गया उसी टाइम। तो भाई साहब जो उसको पकड़ा है, चलो भाई करो। उसके बाद बोला था अपने पेरेंट्स से बात करो। टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स है बच्चे, किसी ने हैंड रेज नहीं किया। टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स है पी एंड क्यू कैरिंग इक्वल करंट्स ऑफ 10 एम्पियर ईच। तो सर दो लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स बना दो सर, ये पी हो गई और ये क्या हो गई सर, क्यू। Q. दोनों में 10 एम्पियर करंट है, चाहे ऊपर की तरफ दौड़ा दो चाहे नीचे की तरफ, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है सर, सेम बोला हुआ है, इक्वल करंट है मतलब सेम है सब कुछ। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है सर, 5 centimeter. मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय कितना सर, किसका, 10 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर पी। इस वायर पी की लॉन्ग है, वैसे तो वो इनफाइनाइट है, लेकिन इसकी एक पर्टिकुलर लेंथ काट ली इसने, कितने सेंटीमीटर की, 10 centimeter. 10 सेंटीमीटर की। इसके ऊपर फोर्स लगी हुई है कितनी सर, F1। F1. कौन लगाएगा सर, मैं, नहीं. फिर कौन लगा रहा होगा ये फोर्स, अगर पी पर लग रही है तो Gravity. क्यू लगाएगा सर, क्यू लगाएगा सर। ओके सर, तो कितनी लगाएगा पहले तो वही बता दो मेरे को, F1 की वैल्यू। सर आप लोगों को मैंने F1 बाय L का फॉर्मूला बताया हुआ है और F का भी बताया हुआ है, क्या सर, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R इंटू L, ये लिखा हुआ था सर। अगर तुम्हें याद नहीं आता तो कैसे कराया था सर, ये भी नहीं याद, क्योंकि अभी रिवाइज नहीं किया तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा इसीलिए, बट आना चाहिए था ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन तो आना चाहिए था। देखो हमने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था एक वायर पे, क्या होता है, I/L/B, पढ़ा था क्या, Yes sir. Yes sir. हमने कहा था करंट उसका जिसके ऊपर फोर्स लग रही है, किसके ऊपर लग रही है सर, F1 पर, तो कौन सा लिखूंगा, I1. लेंथ भी उसकी जिसके ऊपर फोर्स लग रही है तो L1। L1. बी उसका जो फोर्स लगा रहा है सर, क्योंकि उसी के मैग्नेटिक फील्ड से फोर्स लग रही है, तो बी इसका सर। तो इसका बी कैसे निकालते हैं सर, लॉन्ग स्ट्रेट वायर का बी क्या होता है सर, म्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई। 2 pi R. R. याद आ गया, हाँ या ना? Yes. Yes sir. तो अब इसको करंट सेकंड वाले का आएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सेकंड वाले का है, तो म्यू नॉट I2 हो जाएगा ये, क्लियर। तो फॉर्मूला क्या बन गया सर फोर्स का, म्यू नॉट I1 I2 L1 अपॉन 2 पाई R. लेकिन यहाँ पर इसने पूछा है लेंथ के ऊपर फोर्स, तो इसको F बाय क्या लिख दो, इस L को नीचे ले जाओ, तो क्या लिखोगे, F बाय L. L इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R। अब ये याद रख दो, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला होता है, सीधा याद रखो, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R। ऐसा दोबारा बोलो, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R। म्यू नॉट I1, ये वाली वायर सर, ये जो आपको दिख रही है सर, ये मेरी स्क्रीन के ऊपर ये वाली वायर और ये वाली वायर सर, ये वाली है ना, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रही है सर उसकी बात हो रही है, क्लियर है सबको, हाँ या ना। Yes sir. Yes sir. म्यू नॉट I1 I2, अच्छा फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसको किसी और चीज में भी पूछ सकते सर, कैसे सर, सर जो भी चीज लेंथ के साथ वेरी होती है उसको क्या बोलता हूँ सर, Gradient. हाँ, तो इसको क्या भी बोल सकते हो, कौन वेरी हो रहा है, फोर्स ना, तो क्या बोलोगे, Force gradient. Force gradient. तो अगर इसी क्वेश्चन में मैं पूछता फाइंड आउट द फोर्स ग्रेडियंट, तो सर ऐसे ऐसे शिवर नहीं होना सर, कौन सा फॉर्मूला है सर, वो फोर्स पर यूनिट Length. Length. चलिए सर अब इसमें लगा दीजिए ये फॉर्मूला। अब आपसे उम्मीद कर सकते हैं क्या ये क्वेश्चन करने की, करो फिर। तो ये तो पहला केस हो गया। ओ क्या कर दिया भाई, ऐसा अंडू है यहाँ तो हमारे पास, कर दे जा। अच्छा दूसरे केस में क्या बोल रहा है सर वो, दूसरे केस में क्या बोल रहा है सर वो, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय 10 सेंटीमीटर लेंथ दिखे, अगर डिस्टेंस बिटवीन द वायर इज Half. हाफ एंड द करंट बिटवीन देम आर डबल्ड। Double. अब फोर्स F2 निकालना है, वो भी किस पे लग रही है, वायर P पर ही लग रही है, वायर P पर लग रही है, अभी भी उतनी ही लेंथ है 10 सेंटीमीटर। तो सर वो क्या कह रहा है, डिस्टेंस को तो हाफ कर दिया, करंट को डबल कर दिया, याद रखो क्या कर दिया सर, डिस्टेंस को Half. हाफ बोले तो सर कितना हो गया सर, R/2. R/2. और करंट को क्या कर दिया सर, Double. यानी करंट कितना हो गया सर 2I, दोनों करंट को क्या, हाँ, एंड करंट्स ऑन देम, मतलब दोनों करंट्स को क्या कर दिया सर 2I कर दिया सर, क्लियर है सबको, हाँ या ना।
अब नई फोर्स बताओ, फॉर्मूला तो वही लगेगा सर, इस r/2 को r डैश बोल दो, 8 F0 हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई का स्क्वायर लिख दो यहाँ पर, तो अगर नहीं लिखना तो I1 डैश और I2 डैश डिवाइडेड बाय 2 पाई r का डैश। I1 डैश और I2 डैश की वैल्यू पता है, r डैश की वैल्यू पता है, बताओ दोनों के कंपेयर करो। L दोनों के इसमें सेम है, कितनी? 100। यही है ना? यस सर। हाँ करो। सॉरी, करो भाई। 8 times of F1 आ रही है। जिसने वो एक्स्ट्रा क्लास नहीं लगाई थी उसकी बात कर रहे हैं हम। उन्होंने डाल दिया है आंसर। डाल दिया? आंसर पहले आपके समझाने से ही बाकी पहले। सब भी निकालो भाई। तो जब क्वेश्चन की अप्रोच बताओ तब मजा आएगा ना। नहीं बताते सर, क्या ही करना। हाँ पूछो ना आती नहीं आप। तुम्हें अप्रोच, आती नहीं ना तुम लोगों को अप्रोच। अप्रोच बगैर बता अप्रोच आए नहीं, कोई सोल्व बता कर नहीं भी रही कैसे आती सकता सर। है? क्या कह रहे हो बच्चे? बगैर अप्रोच आए वही कोई तो, सोल्व भी कैसे कर सकता है? इनको रट गया है ना आंसर, दीपिका क्या इसीलिए। बोलते हैं इसको? पता नहीं किया सोल्व हमने। जो भी आंसर जिसने पहले लिख दिया, अप्रोच, अप्रोच के लिए मैंने टाइम दिया था ना सबको कि बताओ बच्चों इसकी अप्रोच क्या है, दिया था ना? यस सर। हाँ यस जी सर। उस टाइम बोलना था सबको। करो अब तो सोल्व, फटाफट करो बाकी भी। क्या आंसर आ रहा है इसका? 8 F0। 8 F0 पक्का? चलो चेक करते हैं सर। पहले केस में सर करंट कितना है दोनों वायर में, बोलो। 10 एम्पियर। अगर पहले केस में निकालने लगोगे तो सर ये तो लंबे मेथड है, पर आपको दिखाएंगे दूसरा मेथड भी। पर यहाँ पर देखो F/L, क्या दोनों को इक्वेशन को डिवाइड कर सकता हूँ क्या? इसने रेशो पूछी है क्या? हाँ रेशो ही पूछी है शायद। तो F1 बोल दो, इसको F2 बोल दो। क्या दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर सकता हूँ क्या? कर दो। यस सर। L यस से L कर दो। मर गया सर, म्यू नॉट से 2 पाई, म्यू नॉट से 2 पाई मर गया सर। तो F1/F2 किसके इक्वल आ गया बच्चे? I1 का स्क्वायर बोल दो इसको, और इसको क्या बोल दो? I2 का स्क्वायर। नीचे क्या है सर यहाँ पर? R1 और ऊपर क्या हो जाएगा? R2। क्लियर है? तो सर F1/F2 निकालना है। I1 स्क्वायर कितना है सर? 10 का स्क्वायर बोले तो 100। I2 स्क्वायर कितना है सर? I2 स्क्वायर, करंट डबल हो गया ना सर, कितना हो जाएगा सर? 2I का स्क्वायर। 4I²। मतलब 4 हो 400 हो जाएगा। खर्चा कर देंगे पक्का? सर वैल्यू का को पुट कर रहे हो? 4I पूरा ही लिख दो बस। हाँ हाँ कर देंगे, अब कर दो ना, अब तो कोई बात नहीं। कितना कर दे सर? अब क्योंकि हमने यहाँ पर, चाहो तो तुम वैल्यू ना पुट करो, अब तो कर दी ना, अब बताओ ना कितना होगा फटाफट। 400 हो जाएगा सर। 400 कर दें? अच्छा, इनटू में R2 की जगह क्या पुट करोगे? चाहे वैल्यू ना पुट करो, 5/2 R2 की जगह R2 R2 की जगह क्या पुट करोगे? R1/2 R1/2, और नीचे है R1, R1 से R1 चला गया। क्लियर है सबको? और तुम अगर जिसको यहाँ पे भी नहीं वैल्यू पुट करनी तो ना करो, कोई जबरदस्ती नहीं है भाई। I1 की स्क्वायर की जगह I1 का स्क्वायर लिख दो, I2 के स्क्वायर की जगह क्या लिख दोगे? 4I2 का स्क्वायर, I1 का स्क्वायर, I1 के स्क्वायर से I1 का स्क्वायर कट गया, R1 से R1 कट गया, 4 2 जा 8। तो F1/F2 किसके इक्वल आ गया सर? 1/8। तो F2 किसके इक्वल आ गया सर? 8 टाइम्स ऑफ F1। क्लियर है क्या सबको? हाँ या ना? देख लो पक्का? यस सर। यस सर। किसी को कोई शक, सवाल, शंका, संदेह, क्वेश्चन, प्रश्न, दुख, संताप, पीड़ा किसी भी तरह की? नो सर। चलिए फिर अब अगला किसी ने कुछ बोला था क्या क्वेश्चन? बताओ, किसी ने कोई क्वेश्चन बोला था अगला? अब तो शर्माओ मत, अब तो मुझे पता है किसी ने नहीं ट्राई किया, तो कोई भी बोल सकता है। बताओ 15th 16th कौन सा, या हो गए दोनों? 15th यस सर। जोर से बोलो, जोर से। हाँ सर। यस सर। कौन सा? 15वां या 16वां? ऐसे बोलो, 15वां या 16वां? 15वां। दो चार्जेस है बच्चे, Q1 एंड Q2, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस D एंड प्लेस्ड इन द मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। अब पहले तो तुम लोग बता दो ना, इनमें से कोई किसी को आता हो तो ये क्वेश्चन करो। कौन हैंड रेस करेगा? किसी ने तो किया है ना सोल्व पेपर? बताओ जिसने किया है। आंसर नहीं पूछ रहा, क्या पूछ रहा हूं सर?
अप्रोच। केशव तुमने किया है क्वेश्चन? सर एक बार क्वेश्चन तो पढ़ने दो सर, मैं तो खट्टा खा रहा हूँ अभी। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। हैप्पी लोहड़ी बच्चों, मेरे पास मैसेज आया हैप्पी लोहड़ी का। तुम्हारे पास धुंध तो होती होगी ना? धुंध, धुंध समझते हो? यस सर, होती है। सर बहुत ज्यादा यस होती है। सर, Is it a correct word there? Is a correct word? यस सर, यस सर। फॉग। क्या यस सर, फर्क ये है? आने में बताऊं क्या अप्रोच। फर्क है? तुम केमिस्ट्री में क्वेश्चन पढ़ते होगे एक, फोग और स्मोग में क्या फर्क है? सर बहुत ज्यादा फर्क है। फोग नेचुरल प्रोसेस है, स्मोग में हमारी स्मोक भी मिल जाती है, जैसे एयर इंडस्ट्री वगैरह। स्मोक प्लस फोग इज इक्वल टू स्मोक। बढ़िया बढ़िया। केमिस्ट्री में पढ़ा था? यस सर। यस सर। 11th चैप्टर। अच्छा, ये वाले क्वेश्चन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला लगा देंगे ना, और जो उन्होंने बोला कि अगर मतलब किसी मीडियम में प्लेस कर रहा है तो फिर उसकी जगह हम ई आर की जगह के इनटू ई नोट लिख देंगे और इक्वेट करके कैंसिल करके निकल जाएगी वैल्यू एक्स की। ठीक है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट पेपर जो भी होगा वो 2022 का कर लेंगे, ठीक है? 2023 का तो हम कर चुके हैं, 2022 का भेजूंगा। और 2022 का जो पेपर भेजूंगा, एक्स्ट्रा क्लास वालों को थोड़ा सा एडवांटेज तो मिलेगा ही, बट मैं सिर्फ और सिर्फ उसकी क्या डिस्कस करूंगा? डाउट्स, प्रॉब्लम्स या डाउट्स। और ऐसा नहीं होगा जैसा अब हो रहा है। पहला सर डाउट क्या है सर? फर्स्ट क्वेश्चन सर। फिर कोई दूसरा बच्चा उठ के खड़ा सर सेकंड क्वेश्चन सर। फिर तीसरा उठ के खड़ा होगा सर थर्ड क्वेश्चन सर। ये डाउट हो गए? ऐसा नहीं होना चाहिए। यस सर। चलो बढ़िया। यस। और अपने डाउट्स कॉमन डाउट आ भी सकते हैं कि किसी को पहला है, फिर दूसरा है, तीसरा है। हाँ, लेकिन सारों साथ नहीं होना चाहिए ना ऐसा कि सर फर्स्ट से लेकर 20 क्वेश्चन है और 20 बच्चे खड़े होकर ऐसे बोल दें सर फर्स्ट सर सेकंड तो फिर ना थर्ड। स्ट्रेटेजी पता क्या बनाएंगे? एक बच्चा बोलेगा 1, दूसरा बोलेगा 15, तीसरा बोलेगा 2, चौथा बोलेगा 14, 5। ठीक है, तो मैं सबसे पूछूंगा ना, समझ में आ रही है ना? अब मान लो केशव ने बोला फर्स्ट, है ना, और किसी ने तो फर्स्ट बोला नहीं, तो अगर शाजिया ने फर्स्ट नहीं बोला ऑप्शन, उसका डाउट है फर्स्ट क्वेश्चन, तो कौन सोल्व करेगा उसको? साजिया। शाजिया। समझ में आ रही है? अब सारे बच्चे उठ के ऐसे तो नहीं रहेंगे सर हमको सब में डाउट है ना? सर बहुत तेज हो रहे हैं। बहुत तेज सर है एक और बात पूछनी थी आपसे। सर जैसे मान लो हम पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, हमें कोई क्वेश्चन नहीं आया, तो हमें पहले उसका सोल्यूशन देखना है या डायरेक्ट आपसे डाउट ही पूछना है कि आया ही नहीं? पहले इसका सोल्यूशन देखना, ऑब्वियस सी बात है ना। सोल्यूशन देख के अगर आपको समझ में आ रहा है कि हाँ हो गया, हाँ अगर सोल्यूशन समझ ना आए तो पूछना है ना? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप अपने आप से पहले पूरा पेपर सोल्व करो, अगर सॉल्यूशन में भी किसी के डाउट आ रहा है तो यू कैन आस्क, ठीक है? और वैसे तो भेजते ही हो। चलिए सर आओ ट्राई करते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? अभी किसी बच्चे ने बोला, अच्छी बात बोली कि बच्चे दो चार्जेस है, इनमें से फोर्स का फॉर्मूला लगा देंगे सर। दो चार्जेस है बच्चे, Q1 और Q2, दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है? D है। इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक मीडियम में डाला हुआ है जिसके बीच में क्या है सर? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है जिसका? K। ओके सर, हमने बोला ठीक है। इन्हीं दो चार्जेस को Q1 और Q2 को कहाँ रख दिया सर? इक्विवेलेंट डिस्टेंस Q1 और Q2 को कहाँ रखा है सर? देखो ध्यान से। एयर में। एयर में। अब एयर में रख दिया सर। अब वो बताना चाहता है कि इनको कितने डिस्टेंस पे रखूं कि फोर्स क्या रहे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। पहले केस में अगर फोर्स F1 थी तो अभी भी क्या रखे? F1 ही रहे। क्लियर है सबको? हाँ या ना? कि भाई दो चार्जेस है सर, दो क्या है सर? चार्जेस हैं। ये एक मेरे इधर बना हुआ है, एक मेरे इधर बना हुआ है, दिख रहे हैं सबको, है ना सर? एक चार्जेस, तो ये दो चार्जेस हैं सर, ये वाले ऊपर वाले जो मेरे ऊपर है स्क्रीन के, है ना? वो वाले दो चार्जेस क्या है सर? येलो वाले। उनके बीच में डिस्टेंस तो D है सर, और लेकिन इनको कहाँ रखा हुआ है? एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम में जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? K। सर ये वाले सर जो हैं उनको कहाँ रखा हुआ है सर? एयर में। एयर में। वो चाहता है कि दोनों के बीच में फोर्स क्या रहे? सेम रहे। तो बताओ, अगर मेरे को
मीडियम वाले में अगर मैंने डिस्टेंस डी पे रखा हुआ है उन दोनों को, तो मैं एयर वाले में उन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या रखूं कि दोनों के बीच में फोर्स क्या आए? सेम कैसे पता सेम चलता ही है? है कैसे करते सर, हैं? डी अंडर रूट के लिख दो। कैसे पता लगेगा? अप्रोच, आंसर नहीं, अप्रोच। सर मैं बताता हूँ अप्रोच कैसे बताओ। होगी। सर जैसे हम फॉर्मूला लिखेंगे ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, तो अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर आता है। एक बार लिखना फॉर्मूला, के बोलो। के के Q1 Q1 Q2 अपॉन आर का और स्क्वायर। मैं के नहीं लिखता सर इसको, क्योंकि ना के तुम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट समझोगे। इसको क्या बोलो? 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर। ये है फोर्स का फॉर्मूला। हाँ, अब अब बताओ। आर की जगह हम अंडर रूट आर लिख रहे हैं, अंडर रूट डी लिख रहे हैं, तो स्क्वायर होके वो के जो है वो बाहर ना आ जाएगा ना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मैंने बोलना कुछ और था, मैंने बट बोल ये भी तो गलत देखो दिया। ना केशव की वो मीडियम भी तो अलग हो गया, उस मीडियम का कोई इफेक्ट नहीं होगा। सर एयर का तो सेम ही लिखा जाएगा ना। दोनों मीड एयर में थोड़ी है, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम में भरा हुआ है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा है कितना? के। सर और तो एक एयर उसका में फॉर्मूले में तो 1/k हो जाता है ना। वो, ये वही तो 1/k हो जाता तो है, बोले हमारा ना। मेन टारगेट है कि 1/k आए ये नीचे। के वो थोड़ी है 1/4πε0 वाला नहीं, ना। डाइलेक्ट्रिक वाला ही। हाँ, तो ये के की जगह तो क्या आएगा? एयर में जब उनको रखोगे, सुनो सुनो, पहले वो एयर में अगर मान लो पड़े हैं, दो केस थे ना। एक कौन सा था सर? एयर का। और दूसरा था सर डाइलेक्ट्रिक मीडियम वाला, है ना? यही था सर। यस सर। जो एयर वाला था उसके अंदर जो फोर्स लगेगी वो क्या लगेगी सर? के 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस को बोल दो r²। डाइलेक्ट्रिक मीडियम में जो फोर्स लगेगी वो भी यही लगेगी क्या? बताना। नो सर, उसमें इनके बीच डिवाइड बाय के हो में जाता तो डी है। हाँ, अब यहाँ पर क्या आएगा? 1/4πε0 की जगह है। एप्सिलॉन नोट परमिटिविटी एयर की होती है। एप्सिलम मीडियम आता है ना, एप्सिलम को हम एप्सिलम नॉट इनटू के लिखते हैं। हाँ, एप्सिलॉन को क्या लिखोगे? एप्सिलॉन नोट इनटू के लिख दो। ये ठीक है, क्लियर है सबको? कैसे आया सर ये? क्योंकि सर हमें पता है एप्सिलॉन वैसे इसको क्या लिखते सर? आप अगर मीडियम में बात कर रहे हो तो मीडियम की परमिटिविटी क्या होती है? एप्सिलॉन। सिर्फ क्या होती है? सिर्फ एप्सिलॉन एप्सिलॉन एम बोल दो। और एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन नोट किसके इक्वल होता है? रिलेटिव परमिटिविटी। यानी रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला होता है परमिटिविटी इन मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। और इसी को बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी को भी क्या ही बोलते हैं हम? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो रिलेटिव परमिटिविटी की जगह लिख दो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये किसके इक्वल हो गया? एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन नोट। तो एप्सिलॉन एम को क्या लिख सकते हो? एप्सिलॉन नोट इनटू के के। तो एप्सिलॉन एम की जगह यहाँ पर क्या लिख दो? एप्सिलॉन नोट इनटू के। अच्छा, यहाँ पे अब के हटा दूं ना, मैं एप्सिलॉन एम लिख रहा था तो। और साथ में क्या है? d² Q1 मल्टीप्लाई बाय Q2। ये आ गया फोर्स F1। मैं चाहता हूं यहां पर भी फोर्स क्या रहे? F1। तो तुम्हें R की वैल्यू बतानी है। अब कर सकते हो सोल्व? हाँ या ना सर? दोनों Yes, फोर्सेस sir. किसके इक्वल हैं? F1 के। ये भी F1 है सर, ये भी F1 है। अगर इनकी लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी क्या होगी सर? इक्वल। तो कर दो सर, इक्वल प्रूव कर नहीं सकते क्या? बोलो, कर दो। कंपेयर करो और बताओ वैल्यू। 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r² किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे? 1 बोलो हाँ जी बोलो एप्सिलॉन नॉट के डी स्क्वायर Q1 Q2। जो कट रहा है काट दो। अब बताओ क्या होगा? 1/r² is equal to 1/k यानी r² किसके इक्वल आ गया? kd² के। तो हमसे तो पूछा है कि एयर में कितना डिस्टेंस होगा, लिख रहे हैं r² की। r की वैल्यू क्या आ जाएगी? डी रूट के। क्लियर है क्या सबको? यस सर। ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है सर? ए। इस क्वेश्चन को भी अच्छे देख लो, इसको सोल्यूशन को भी अच्छे से देख लो, किसी को कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। देख लो अच्छे से। सर। पक्का? यस सर। चलो यस सर। आइए सर। पक्का ना? यस सर। यस सर।
ये क्वेश्चन हो जाएगा, मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, मेरे को भीड़ की आवाज नहीं आई अभी भी। यस सर। सर सर हो हो जाएगा ये जाएगा, वाला Yes, sir. क्वेश्चन। हो जाएगा नहीं हो गया। हो गया। हाँ सर के नाक के ऊपर गोला लगा हुआ था। चलो चले फिर। Yes. सर कहाँ पर? बोर्ड पे। चंबा नहीं शिमला। चंबा क्या होता है? चंबा भी डिस्ट्रिक्ट है ना? हाँ चंबा एक। नहीं हाँ जी शिमला। सर, अवंतिका चंबा। की डिस्ट्रिक्ट। चंबा कहीं मैंने सुना है नाम, कोई मूवी में। हिमाचल का ही डिस्ट्रिक्ट है। चंदा था वो, गाने चंदा में भी दे है दी सर। चंदा। चंदा दे दे चंदा। चलो अब अगला क्वेश्चन 16th में डाउट किसी को? लोरिका। शर्माओ मत, शर्माओ मत, हाँ बोल दो, है या नो नहीं? सर। फॉर द क्योंकि मैंने डाउट के टाइम पूछा था तो किसी बच्चे की आवाज तो आई थी। 16 बोला था या 15, ये पता नहीं। बताओ भाई। 15 ऑब्जर्वेशन ऑन मेजर। सर 17 करवाओ। 17 तो करा देंगे, 16th में पक्का डाउट नहीं है, शर्माना नहीं है किसी ने। क्लियर है? चले आगे 17th पे। यस सर। सर 17 आपने क्लास में डिस्कस किया शायद, के ई वाले चैप्टर में। किया था ये क्या? हो गया है। हाँ जी सर, हो ये गया। हो गया फिर है। आज किसी बच्चे ने डाउट बोला है इसको, कोई बात नहीं। बताओ बच्चे, अब सर अब यही बोलेंगे कि बताएंगे हम आपको। सारे एक्सप्लेन करेंगे। देखो अब यही बच्चे बताएंगे तुम्हें किस बच्चे ने बोला है। कौन बताएगा इसको? क्वेश्चन तो दिखा दो पहले। ना क्वेश्चन क्वेश्चन तो दिखाओ तो। 17th क्वेश्चन बताओ भाई। स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है। देखो फिर आंसर रटे हुए नहीं होने स्टेटमेंट चाहिए 2 इसमें फॉल्स true। है, 1 ट्रू है। मैं नहीं एक्सप्लेनेशन सर, दे उसमें देता पता है क्या करना है, पहले उसे केल्विन में कन्वर्ट करना क्या निकालना है, किस चीज की बात हो रही है ये भी तो देखो। है। आरएमएस वैल्यू। रूट मीन, बच्चे इसमें रूट मीन स्क्वायर पूछा है तो रूट मीन स्क्वायर का तो फॉर्मूला पता है ना तुम्हें? क्या होता है सर? VRMS ऑफ अंडर गैस। रूट 3 Yes, आर √3 टी बाय अपॉन 3RT बाय, T by कुछ। ठीक है सर, √3RT बाय मतलब m। टी की वैल्यू हाँ चेंज हो रही है, वो पुट देखो करनी है। दोनों केस में बच्चे जितनी भी प्रॉब्लम है, देखो पहले केस में टेम्परेचर इतना है, दूसरे केस में इतना है, तो सिर्फ टेम्परेचर चेंज हो रहा है, बाकी सब तो क्या ही है, कांस्टेंट है। तो हम लिख सकते हैं VRMS बच्चे किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? √। ठीक है। ठीक है। तो इसका सब मतलब में अगर V1 बाय V2 लिखूं तो वो किसके इक्वल आएगा? √T1 बाय वन बाय T2। क्लियर है सबको? हाँ या Yes, ना? यस सर। तो अगर सर ये सर वही कर देते हैं ना सर, ये तो V1 बाई V2 सर अगर √T1 बाई T2 के इक्वल है तो √T1 की जगह क्या आएगा? पहला टेम्परेचर -73 है तो -73 पुट कर दूं। केल्विन में नहीं करेंगे। केल्विन में बदलने के लिए क्या करते हैं? माइनस का 273 से माइनस Yes, कर दो प्लस इसको। में 273 सर। किसने बोला था अभी भी माइनस कर दो, है ना? मैंने बोला मैं बताती हूँ, मैंने क्या बोला। करते हो सर? प्लस करते हो या माइनस करते हो? प्लस प्लस प्लस। प्लस करते हैं सर। प्लस करते हैं सर। मैं वैल्यू याद कर रही थी ना। तो क्या हो ऐसे तो जाएगा मैंने ये? बोलेगा साइन। 200 200 ठीक है। अच्छा सर दूसरे वाले में सर 527 527 में 277 कितना हो जाता है? 800 800। तो T1 की जगह लिख दो 200, T2 की जगह क्या लिख दो? 800। 800 1/4 ये किसके इक्वल आ जाता है सर? 1/4 का अंडर। तो जो V2 की वैल्यू है वो 2 टाइम्स आ जाएगी किसके? V1 के। ओहो सर ये भी तो यही बोल रहा है कि जो रूट मीन स्क्वायर है, अगर टेम्परेचर यहाँ से यहाँ लेके जाओगे तो रूट मीन स्क्वायर कितनी हो जाएगी? तो हमने भी Double. डबल ही निकाली है सर। ऑप्शन नंबर 1 इज, स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट। अच्छा करेक्ट। स्टेटमेंट नंबर 2 क्या कहता है सर? कौन बताएगा? प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। सर प्रेशर वॉल्यूम वर्क जो है वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल ऐसा नहीं होता, उसमें 3/2 के ई था शायद। वेरी गुड। उसने बोला था प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस विल बी इक्वल टू ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। सर एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? 3/2 KT होती है। केबीटी। मॉलिक्यूल्स के बारे में बात हो रही है तो पीवी वैसे आइडियल गैस है तो पीवी भी मॉलिक्यूल की फॉर्म में क्या होता है? NKBT। NKBT। तो पीवी तो NKBT के इक्वल होता है, लेकिन ये भाई साहब तो क्या कह रहे हैं सर? 3/2 केबीटी के इक्वल होता है। तो सर काइनेटिक एनर्जी तो इसके इक्वल होती है लेकिन पीवी इसके इक्वल होता है, तो सर ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है सर। तो स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। क्लियर है सर? वो कह रहा है पीवी जो है काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। अगर पीवी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता तो पीवी किसके इक्वल होना चाहिए था सर? 3/2 केबीटी के एवरेज तो, लेकिन पीवी तो NKBT के इक्वल है।
तो 3/2 का फैक्टर तो गया सर, तो आंसर क्या आ जाएगा? ये स्टेटमेंट क्या है? रोंग। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है सर? ऑप्शन नंबर B. बी। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। जिसका डाउट था क्लियर हो गया क्या बच्चे? Yes, sir. ओ भाई यस सर Clear लाल है? हो गया यस सर चलिए पर सर ये साफ अच्छी कर से लो। ग्रीन लग रही है आपके ऊपर। नहा ले सर अब थोड़ा, ये लो चलो। आपको पता मैं पिछले 1 घंटे से खड़ी हूँ पर अब मुझे किसी ने सजा दी हुई है खड़े रहने की। तुम क्वेश्चन मैंने में इतना सोचा खोज गए। मैंने सोचा सर अरे नहाने की क्वेश्चन आ बात गया भाई, कर रहे हैं तो 18th क्वेश्चन कर सकते हो या मैं कराऊंगा या हो गया? तो समझ करा लो, हुआ है यही तो। सर हो गया K क्रॉस E आएगा इसका। कर मेरा लोगे क्या? गलत हुआ था ओमेगा ये। ओमेगा सर यस सर। पक्का? ओमेगा भी है साथ में। सर जेई वाले इतने गंदे हैं ना, इन्होंने ओमेगा लिखा था, मैंने भी ओमेगा वाला लगा दिया। ओमेगा वाला ही आएगा। ओमेगा ओमेगा में वाला ही बहुत आएगा? हाँ जी, नहीं वो नहीं ओमेगा आएगा से- शायद, K क्रॉस E आएगा सीधा। ओमेगा वाला ही आएगा। ओमेगा वाला आएगा ओमेगा बच्चे, वाला आएगा ओमेगा से। बाप सर एक बार सोल्यूशन देखना फिर, मेरा मैं तो था नहीं। ठीक लगाया है 18वें आपने। का। अब मेरी I बेइज्जती ना think हो जाए, मेरे को डर लग रहा है। इसमें गलत लिखा होगा सोल्यूशन। मेरी हो अगर जाएगी। वो गलत लिखा होगा तो आंसर ओमेगा वाला ही 18 आएगा। हाँ गलत लिखा हुआ है, ओमेगा वाला आएगा बच्चे गलत इसका है। आंसर। इसका मतलब मेरे 4 नंबर और बढ़ गए, 4 नहीं 5 नंबर बढ़ गए जो मैंने टेस्ट दिया। 4 नंबर बढ़ गए। हो जाएगा क्या 18th क्वेश्चन या नहीं होगा? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, सब हो इसका जाएगा। टिक नहीं होगा ना डायरेक्शन तो कौन सा सबको ऑप्शन पता है, राइट है। देखो डायरेक्शन तो सबको पता है इस क्वेश्चन की सर, वो क्या आएगी? K क्रॉस E. ई पक्की बात है ना? कल भी करा था सर ये क्वेश्चन यस ऐसा सर। ऐसा। K क्रॉस E आएगी डायरेक्शन, तो आपको पता है सर। बट सर अगर डायरेक्शन K क्रॉस E आएगी लेकिन इसने मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, उसका मैग्नीट्यूड भी होता है सर। ओके तो सर अगर मैग्नीट्यूड होता तो सर क्या वो कैसे निकालोगे सर? निकालने का तरीका नहीं पता सर आपको? पता है सर मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हो सर? अरे अरे ये बी इज इक्वल टू बी नॉट इंटू सी इज इक्वल टू ई, या इज इक्वल टू बी इंटू सी। तो सर 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 इसको निकालने के लिए ई नॉट बाई सी करना पड़ेगा क्या? करना तो पड़ेगा सर। सर और क्या लिख सकता हूं मैं ई नॉट बाई सी को? बताओ, जिसका ओमेगा की फॉर्म में तुम्हारा आया था ना केशव, क्या लिखा था? मैंने ओमेगा K क्रॉस E लिखा था। ओमेगा ओमेगा कहाँ से आया? एंगुलर वेलोसिटी सोच लिया मैं, क्या दी हुई है तो होगी कुछ। देखो अब सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, आप खुद सोचो पहले। ई नोट के इंटू ई तो ठीक है सर, के इंटू ई तो ठीक है, मैं इसको पूरा ही सोल्व करूंगा अभी देखना। बी का फॉर्मूला हमारे पास ई बाई सी हो जाएगा सर। सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं बच्चे? V अपॉन ऐसा कुछ होता था यार। देखो C इज इक्वल टू क्या होता था? ओमेगा इंटू के। या ऐसा होता था या ये होता था सर? ओमेगा इज इक्वल टू सी बाई सी इंटू के। याद है किसी को? इसका भी ट्रिक बताई थी सर। C इज इक्वल टू ओमेगा के, ओमेगा इज इक्वल टू सी बाय के। इससे क्या होता था सर, कोई बता सकता है? अगर मैं C की जगह क्या लिख दूं? ओमेगा इंटू के। अब ये के का क्या लिख सकते थे सर? सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। C इज इक्वल टू ओमेगा बाय के होता था या C इज इक्वल टू ओमेगा इंटू के होता था? बताओ मेरे को, विच इज याद नहीं आ करेक्ट? रहा। अरे बच्चों, सर कोई बच्चा पूछ भूल रहा है गए ये हो। K क्या चीज है? के बच्चे वेव वेक्टर प्रोपेगेशन वाला। C इज इक्वल टू क्या होता था बच्चे? ओमेगा बाय के, के क्योंकि ऐसा के होता होता था हमारे 2 पाई बाय लैम्डा, फिर उसके बाद ओमेगा को आप क्या भी लिखते थे? 2 पाई बाय T. टी, और टी होता था टी था। ओमेगा अपॉन के। समझ में आ रहा है? अगर नहीं याद तो अब ये लर्न कर लो। C इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे? ओमेगा इंटू के, यानी जो मैं पहले लिख रहा था ओमेगा इज इक्वल टू सी के। अब C की जगह क्या लिख सकते हो बच्चे? ये मैग्नीट्यूड निकलवा रहा हूँ। C की जगह क्या लिख सकते हो? ओमेगा बाय के। ओमेगा बाय के। बाय के। समझ में आ रहा है? ये मैग्नीट्यूड है, मैंने पहले बोला ये किसका फॉर्मूला है सर? मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला। क्रॉस मत लगाओ। तो देखो फैक्टर कौन सा भी आ रहा है साथ में? 1 बाय इसका मैग्नीट्यूड है, तो ये 1 बाय ओमेगा बाहर आ जाएगा। अब इसको लिखेंगे कैसे सर? ई और के को क्या करके आता है सर वैल्यू? के क्रॉस क्रॉस ई। ग्रोथ इसलिए जो इसका ऑप्शन बनता है सर वो 1 बाय ओमेगा
के क्रॉस ई आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है सर हमारे पास? ए है शायद मेरे ख्याल दिख से। नहीं रहा। ऑप्शन ए ऑप्शन नंबर सब ए। दिख रहा ए है? है। ऑप्शन नंबर ए। यस सर। क्लियर है क्या सबको? हाँ या ना? यस सर यस यस सर। ओमेगा का फंक्शन आएगा सर, इसने साफ साफ बता भी रखा है ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। क्लियर है सबको? हाँ या ना? यस यस सर यस सर। अगर सिर्फ डायरेक्शन की बात करता कि डायरेक्शन बताओ, इसने तो पूरा पूछा ना मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बताओ, लेकिन अगर बैक पूछता डायरेक्शन तो आप सीधा लगा देते के क्रॉस ई, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए था। क्लियर है? चले आगे। यस यस और नो? यस नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, आसान है क्वेश्चन तो, बट ये अभी फिर से सेमी कंडक्टर हमने छुआ ही नहीं है सर, क्यों करें सर अभी? आओ सर नीचे। ट्रेवलिंग वेव मैं नहीं कराने वाला, ये तुम करके आओगे, वेलोसिटी ऑफ द वेव अभी बताया है सर, फॉर्मूला करके आओगे ट्राई। यस सर एक हिंट देता हूं सर। अरे हिंट क्या दोगे सर? सर जनरल वेव की इक्वेशन, हालांकि 11 से आया हुआ है क्वेश्चन, जनरल वेव की इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। एक्स as माइनस, माइनस ओमेगा टी। इसने वेव वेलोसिटी पूछी है सर v। अभी हमको पता है सर c इज इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा बाय के। के। तो सर यहाँ से c की जगह स्पीड ऑफ लाइट होती है, c की जगह लिख दो v, वो भी तो स्पीड होती है, वो भी किसके इक्वल होगा? ओमेगा बाय के। ओमेगा क्या है सर यहाँ पर? ओमेगा इस इक्वेशन से देखो, ओमेगा 4 है, के 4 है 8 सर, चार और के क्या है सर? 0.5 आ जाएगा। तो 1/2, 1/2 कितना होता है सर? 0. ए फॉर एप्पल। 0.5। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है क्या सबको? यस और नो? अभी जो Yes. फॉर्मूला किया है सर बिल्कुल उसी पे ही है सर। अगर इसने आंसर दे रखा हो, इसने तो आंसर दे रखा है, नहीं दे रखा, ऑप्शन आंसर तो दे ही रखा होगा सर इसने, यहाँ पर होते हैं ना आंसर। कौन सा क्वेश्चन था? 19th 20th सॉरी 20th का नहीं, एक क्वेश्चन, 20th का ये। ठीक है सर, बताओ हाँ या ना? तो अब Yes, एक sir. ओमेगा इस क्वेश्चन पेपर से सीख के जाओ, c इज इक्वल टू ओमेगा बाय। ठीक है, तो सारे आंसर पीछे सही नहीं है, याद रखना इस बात को, इसीलिए तो सॉल्यूशन करते हैं सर। चलो फिर आगे आ जाओ। पार्ट बी में हमारा कम काम है सर, इसका हमने जो करना है उस हिसाब से। फर्स्ट क्वेश्चन मैं नहीं छेड़ने वाला, बहुत बार हो गया, और किसी बच्चे ने तो ये डाउट भी पूछा हुआ है और उसका यामिनी ने आंसर भी दे रखा है, शायद केशव ने पूछा था शायद, सबने पूछा है शायद। है ना? तो सर ये तो डेंसिटी ऑफ अपने वाटर आप 10 का क्यूब होती है। हाँ, डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होती है? 10 की 10 का पावर क्यूब किलोग्राम पर मीटर पर नहीं पड़ा, क्यूब, पर मीटर क्यूब। मास अपॉन वॉल्यूम, ऊपर किलोग्राम नीचे मीटर क्यूब, तो वो तो वाटर की डेंसिटी होगी, वो तो सबको पता है। अब इसने पूछी है रेशियो बताओ न्यूक्लियर डेंसिटी की वाटर डेंसिटी के साथ। अच्छा सर, यार न्यूक्लियर डेंसिटी निकाल नहीं पाओगे क्या तुम? निकल जाएगी मास पर यूनिट कैसे वॉल्यूम निकालते से। न्यूक्लियर डेंसिटी बताओ? बताता हूँ, मास पर यूनिट वॉल्यूम करके। मास पर यूनिट वॉल्यूम। और न्यूक्लियर डेंसिटी तो इंडिपेंडेंट होती है सर मास नंबर की, हमको निकालनी भी आती है, वैसे इसकी वैल्यू भी लर्न कर लिया करो निकाल के। मास अपॉन वॉल्यूम, मास किसका सर? न्यूक्लियन का, और वॉल्यूम भी किसकी सर? न्यूक्लियस की। तो मास ऑफ न्यूक्लियन क्या होता है सर? सर एक न्यूक्लियन का मास तो mn मान लो, तो ऐसे ऐसे कितने न्यूक्लियन होते हैं बच्चे? जितने मास नंबर ए न्यूक्लियन। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है सर? 4/3 पाई आर क्यूब। न्यूक्लियन स्क्वायर। अब ए की जगह तो ए लिख दिया सर। मास ऑफ न्यूक्लियन अगर क्वेश्चन में गिवन है तो लिख दो सर, कितना है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 27। मुझे भी नहीं दिखा। नहीं दिखा क्या? अब दिख रहा है? यूज स्पेक्टिकल्स। यस मैं सर लिख रहा था वो नहीं दिख रहा था तुम्हें क्या? दिख रहा रहा है था। दिख रहा आंखें है। बंद। अब दिख दिख रहा है? आंखें देखिए, बंद करके पढ़ती है। 4/3 दिख रहा है लिखा हुआ? यस सर दिख रहा है। पाई भी दिख रहा है क्या? दिख रहा है तो सही है। दिख रहा है सर। आर की जगह क्या लिख सकते हो? आर नोट ए की नोट पावर इनटू ए by- की पावर 1/3। देखो 1/3। ध्यान से। क्लियर है सबको हाँ या ना? चले यस आगे, सर। बात बताओ सर। हाँ या ना? चलो फिर। यस सर। और न्यूक्लियर डेंसिटी की, न्यूक्लियस की रेडियस भी आपको दे रखी है कितनी? 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 15 ए की पावर 1/3। यानी ये आर नोट की भी बात बीच में ही कर रखी है इसने। हम लिखते हैं आर का फॉर्मूला क्या? आर नोट ए की पावर 1/3। R0 A की पावर 1/3।
तो हमको पुट करने की जरूरत ही नहीं है ये वैल्यू, इसने इसी फॉर्म में दे रखी है। क्या इसने क्या दे रखी है रेडियस की वैल्यू 1.5 इंटू 10 की पावर 1.5 माइनस 15 ए की पावर 1/3। तो इसको पुट करने की जरूरत नहीं है। और हमें पता भी है सर आर नोट कितना होता था, मैंने लिखवाया था 1.5 फर्मी मीटर, याद है 1.5 फर्मी मीटर कॉन्स्टेंट होता है सर ये। तो हमको यहाँ पर आर की जगह सीधा वैल्यू पुट कर देनी है, इन्होंने सीधा वैल्यू दे दी कितनी 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 15 इंटू ए का 1 की क्यूब, 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 15 इंटू ए की पावर 1/3। क्लियर है? इसका क्या करना है आर का क्यूब करना है। तो सर सुधरी गया। अब हो जाएगा ए से ए तो चला जाएगा, हमने पहले प्रूफ भी किया हुआ है इसको 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 27, ये 3 डिवाइड में ऊपर जाके कहाँ आ जाएगा सर मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई, हो जाएगा। नीचे क्या रह जाएगा सर 4 पाई इंटू सर 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 15 का होल क्यूब। हो जाएगा क्या अब ये क्वेश्चन, हाँ या ना? देख लो सर हो जाएगा। इसके साथ डेंसिटी ले लेना वाटर की, हो जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन पूरा। किसी को कोई भी शक सवाल शंका संदेह क्वेश्चन प्रश्न दुख संताप पीड़ा? सर रिपीट कर दो, नेट खत्म हो गया था। हमने कहा है वाटर की डेंसिटी तो आपको पता है 1000, बट इसकी बताओ ना न्यूक्लियर डेंसिटी। तो न्यूक्लियर डेंसिटी या तो याद रख लो, अगर नहीं याद तो इसको निकालो, और निकाल के अब याद रखना, खुद ही निकालोगे खुद ही याद रखोगे। मास बाय वॉल्यूम, ठीक है, सिर्फ उसका ऑर्डर याद रखना सर, 10 की पावर कितना आता है, ठीक। मास की जगह क्या आएगा भाई, किसी भी मास, किसका न्यूक्लियस, किसकी डेंसिटी निकाल रहे हो बच्चे आप, न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस किससे मिलकर बना है सर, मुझसे? प्रोटॉन से नहीं, किससे मिलकर प्रोटॉन बना है? न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। किससे मतलब न्यूक्लियन। न्यूक्लियन से। तो मास ऑफ न्यूक्लियन या मास ऑफ न्यूक्लियस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। तो मास ऑफ न्यूक्लियन, तो एक न्यूक्लियन का मास अगर mn है तो टोटल न्यूक्लियन कितने होते हैं a, तो a हो गया, ये तो हो गया टोटल मास। तो a इंटू एक न्यूक्लियन का मास दे रखा है हमें 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अच्छा सर, उसके बाद सर 4/3 पाई आर क्यूब के बारे में बात हो रही है सर, ये तो वॉल्यूम होती है सर न्यूक्लियस की। हाँ 4/3 पाई तो ठीक है, रेडियस की वैल्यू उसने यही दे रखी है हमें कितनी 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 15 इंटू ए की पावर 1/3। ये आर के क्यूब की जगह पुट कर दिया। अब ए की पावर 1/3 का क्यूब करूंगा तो क्या आ जाएगा, सिर्फ ए की पावर 1/3 का क्यूब कितना होता है, एक ए ही हो जाएगा। तो इसको बाहर निकाल के ए लिख दूंगा, ऊपर वाले ए से ये वाला ए क्या हो जाएगा सर, कैंसल। इसलिए सिर्फ क्या बच गया 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 27 इंटू 3 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा सर, डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 15 का क्यूब। कर पाओगे इसको, हाँ या ना? सर 3 क्या कह रहे हो? यस सर। मैंने 3 गलती से लिख दिया क्या, ऐसे कह रहे हो? नहीं, गलती से नहीं लिखा, ये 4/3 है, इसका 3 कहाँ चला गया सर, ऊपर। मल्टीप्लाई में। क्लियर है बच्चे अब, हाँ या ना? यस सर। आइए सर, तो इसको देख भी लेते हैं। आई एम सो सॉरी। ये देखो वही सब किया हुआ है इसने। चलो सर आइए सर, और इसके ऑप्शंस में भी देख लेते सर। हमारा कहा गया 11 लिखा हुआ है इसमें। हमें यहाँ पे ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। आइए सर, अब आप कौन सा क्वेश्चन करोगे? थर्ड क्वेश्चन वैसे तो हो चुका है सर चैप्टर हमारा। कौन सा सर, कोई बता सकता है? अभी सेकंड क्वेश्चन एसएचएम दिया है, अभी उसकी बात नहीं कर रहे एसएचएम की हम। थर्ड क्वेश्चन पे आओ, कौन सा चैप्टर से है सर? काइनेमेटिक्स से। सर क्या होता है सर काइनेमेटिक्स में? इक्वेशन nth सेकंड का फॉर्मूला लग रहा है। nth सेकंड का फॉर्मूला लग रहा है सर, तो उससे क्या हो जाएगा सर? सॉल्व तो हुआ नहीं था वैसे मेरे से। क्या इसके अलावा कुछ हो सकता है इसमें? nth सेकंड ना लगाऊं, एट द एंड ऑफ 5th सेकंड बोला है, ऐसे नहीं बोला बच्चे ड्यूरिंग 5th सेकंड। अगर ऐसा बोलता ना ड्यूरिंग 5th सेकंड के शव, तब क्या लगाते सर, एस एन का फॉर्मूला लगाते u प्लस 1/2 a/2 इंटू 2n माइनस 1। अब आपको पता होगा कल हम काइनेमेटिक रिवाइज कर रहे तो ये फॉर्मूले का क्वेश्चन रह गया हमारा, है ना? पर मैं लाया था बच्चे क्वेश्चन को, अगर जो कुछ बच्चे को मैं पीडीएफ भेज दूं, पीडीएफ भेजी नहीं क्या मैंने? तुमको भी क्या ही याद होगा, है ना? तुम भी बहुत बिजी बच्चे हो।
तुमने अपने बिजनेस संभालने हैं, है ना, खोखा संभालना है, अपना गल्ला संभालना है सर, रोज की बिक्रियां देखनी होती है, तुम्हें क्या ही याद। कोई बात नहीं बच्चे, मेरे को याद है कि शायद मैंने पीडीएफ नहीं भेजी, उसमें लास्ट के अंदर ये मैंने क्वेश्चन डाले हुए थे, याद है ना, तुम्हारा डिस्कशन शुरू हो गया था मैडम के साथ, तो इसी वजह से हमारे लास्ट के 3 क्वेश्चन रह गए थे, है ना, उस तीनों सर अभी क्वेश्चन। करवा दो 3 क्वेश्चन। हाँ अभी कराने की सोच रहा था मैं, देखते हैं अभी देख लेते हैं, पर ये क्वेश्चन पेपर भी तो पूरा नहीं करा ना अभी तक, तो देखते हैं। तो ठीक है, उसके अंदर मैंने लास्ट वाला क्वेश्चन जो था वो जेई में नहीं आया हुआ था, स्पेशल मैं इसी फॉर्मूले के लिए लेके आया था, क्योंकि एक फॉर्मूला हमारा रह गया था, s इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1 वाला, वो ड्यूरिंग 5th सेकंड में अगर पूछ लिया जाए। लेकिन केशव इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, ड्यूरिंग 5th सेकंड नहीं पूछा हुआ बच्चे, क्या पूछा हुआ है, एट द एंड ऑफ 5th सेकंड, यानी 5 सेकंड के बाद, यानी टी पूरा दे रखा है कितना, 5 सेकंड। 5 सेकंड। अब ये क्या कर रहा है सर, ये कह रहा है एक स्फेरिकल बॉडी है सर, रेस्ट से स्टार्ट होकर इसके पास कितनी एनर्जी बन रही है सर, 10,000 जूल। अच्छा सर, तो सर वो बोल रहा है रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, तो बच्चों बताओ इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 बाद में उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई बच्चे, 10,000 जूल। 10,000। तो 10,000 जूल यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 0 ही। 0। अरे सर जब काइनेटिक एनर्जी का चेंज दे रखा है, फोर्स निकालनी है, अरे सर मास भी दे रखा है सर, कैसे करोगे सर, सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा। सर क्या बोला, एक बार रिपीट। मास दे रखा है, मास भी दे रखा है 2 kg, कितना, 2 kg। अच्छा सर टाइम भी दे रखा है सर, कितना, 5 सेकंड। 5 सेकंड। सर फोर्स निकालनी है सर, इतना नहीं कर पाएंगे क्या सर, वर्क पावर एनर्जी मेरे को दोनों मास की। इनटू एक्सेलरेशन लग रहा है, वेलोसिटी फिर निकाल लेंगे मोमेंटम ना भी लग पहले, रहा फिर है। उससे acceleration निकाल एक बच्चा लेंगे। कह रहा है वेलोसिटी निकाल लेंगे पहले, ठीक है, और दूसरा बच्चा कह रहा है F इज इक्वल टू ma लग रहा है, वो भी ठीक है, कोई भी फॉर्मूला लग सकता है इसमें, कोई भी, लेकिन लगाना आना चाहिए। हर फॉर्मूले से हर स्पिरिचुअल पाथ भगवान की तरफ जाता है, तो हर फॉर्मूला सर यहाँ पर किसकी तरफ जाएगा सर, फोर्स की तरफ जाएगा सर, पर तुम्हें लगाना आना चाहिए। कैसे लगाओगे सर, पहले क्वेश्चन में देख लो, फोर्स ही निकालना है ना, कहीं हम क्वेश्चन गलत पढ़ के बैठे हो, फोर्स ही निकालना चाहिए। निकालना है, फोर्स ही फोर्स है। देखो अभी किसी बच्चे ने कहा F इक्वल टू ma कर दो, कोई बच्चा कह रहा है वेलोसिटी निकाल लो, मैं उससे पूछना चाहता हूँ बच्चे, अगर F इक्वल टू ma करोगे तो मास तो पता है, एक्सेलरेशन कैसे आएगी केशव। दूसरा बच्चा कह रहा है वेलोसिटी निकाल दो, वेलोसिटी निकाल के क्या करोगे बच्चे, निकालना तो फोर्स है, फिर वेलोसिटी निकाल उससे दो, वेलोसिटी से acceleration निकल एक्सेलरेशन जाएगा। आ जाएगा। वो कह रहा है आ जाएगी वेलोसिटी उससे, निकाल लो, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन कैसे आएगा, वो वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी टाइम। अपॉन टाइम करके। सर ये मत बोलना dv अपॉन dt होता है। वेलोसिटी अपॉन टाइम, अब तुम बोल दोगे तो ठीक है वो फॉर्मूला, लेकिन हर बार इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगी। नहीं होती। नहीं है, तो उस केस में भी अगर तुमने वेलोसिटी अपॉन टाइम फॉर्मूला लगा दिया तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। चेंज अपॉन वेलोसिटी होगा ना फिर तो। हाँ चेंज अपॉन वेलोसिटी अपॉन टाइम करोगे, याद रखना इस बात को, है ना, जिसको याद समझ में आ रही है उसने तो सही बोला है वेलोसिटी अपॉन टाइम, लेकिन वेलोसिटी अपॉन टाइम इज नॉट अ करेक्ट फॉर्मूला, वो क्या होता है, चेंज चेंज इन इन वेलोसिटी, वेलोसिटी। चेंज इन टाइम। ये भी याद नहीं रहता, तुम अपना वो फॉर्मूला याद रखो, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, मैं भी यही बोलना था। नहीं हो गए, ठीक है। अच्छा एक बच्चा कह रहा है पहले वेलोसिटी निकाल दो, फिर उससे क्या निकाल दो, एक्सेलरेशन, फिर एक्सेलरेशन को यहाँ पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। क्या बात सही कह रहे हैं क्या, हाँ सर, यस, आंसर, क्वेश्चन सही खत्म। तो लग रही है। सही है सर, यही हो जाएगा, काम खत्म। दूसरा ऑप्शन, दूसरा तरीका भी है सर, दूसरा तरीका भी है सर, पी की बात दे रखी है, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है सर, सर काइनेटिक एनर्जी से ही वेलोसिटी नहीं निकल सकती थी सर, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम, v स्क्वायर, इस इसी से तो मास वेलोसिटी गिवन नहीं है, निकालनी है। क्या काइनेटिक एनर्जी गिवन नहीं है, तो वेलोसिटी नहीं आ Yes, जाएगी, यस आ तो इस जाएगी। इक्वेशन की 100 जरूरत थी क्या। आ जाएगी। नो सर, नहीं तो है। सर, अच्छा सर, और भी कुछ हो सकता है क्या सर, हाँ सर, सर फोर्स निकालना है ना सर, मास की बात हो रही है, वेलोसिटी की बात हो रही है सर, फोर्स सेकंड फॉर्मूला लगा दो सर, डीपी बाय डी। सर मैंने मोमेंटम भी बोला था आपको। अच्छा मेरे को सुना नहीं बच्चे, फोर्स इतना है, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस, इनिशियल और टाइम कितना है सर, 5 5 सेकंड। सेकंड। अच्छा सर पी इनिशियल तो कितना होगा सर, इनिशियल तो 0 है। 0 है सर, तो पी फाइनल बाय
5 इज इक्वल टू फोर्स, यही होगा क्या? हाँ या ना देख लो अच्छे से। Yes, sir. सर अब तो फोर्स निकालिए, लेकिन फाइनल मोमेंटम, अरे फाइनल काइनेटिक एनर्जी पता है और काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन नहीं पता क्या सर? काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखते हो? पी स्क्वायर बाय P square by 2m 2m. 2m। तो पी को क्या लिखोगे सर? अंडर रूट 2m के e 2mk. तो बस अंडर रूट 2m के एफ लिख दो यहाँ, डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू फोर्स आ गया सर। सबसे आसान फॉर्मूला तो यही हो गया। कोई काइनेमेटिक नहीं, कोई कुछ नहीं सर, न्यूटन का सेकंड लॉ। क्लियर है सबको? हर एक तरीका तो सही है सर, लेकिन लगाने का तरीका आना चाहिए। हर एक क्वेश्चन हर एक तरीके से हो सकता है सर, लेकिन उसमें तुम्हारी कंडीशन वोलेट नहीं होनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन को करो, सोल्व करो पहले फटाफट। के एफ की वैल्यू निकालो, एम की वैल्यू गिवन है 2 kg, आंसर निकालो फोर्स कितना है फटाफट। 40 आ रहे। 40 आ सर रही है, 40 आ रही है। तो 40 ऑप्शन में है क्या? अच्छा ये तो न्यूमेरिकल वाला है। वाला ही नहीं है। मेरा गूगल असिस्टेंट क्यों ऑन हो गया भाई? दिस कम बैक फ्रॉम मैंने यूट्यूब। ओके गूगल बोला था ना इसलिए। रैपिड रेल आ रही है, रैपिड रेल 2 घंटे का सफर 40 मिनट में तय होगा। अरे मैंने तो अच्छा, तो मैंने बोला ना 40 आ रही है, वो पढ़ लिया इसने। 40 आ रहा है आंसर। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड ये रो बच्चे, क्या ही आ रहा है इसका आंसर? 40। चले आगे। अगेन ऑप्टिक्स का है, आगे चलो सर। अरे सर होलो सिलेंड्रिकल ये बता सकते हो क्या? रेजिस्टेंस वाला क्वेश्चन। लेंथ दी हुई है। और उससे नेक्स्ट भी करना है, उससे नेक्स्ट भी हमने कर लिया सर। वेक्टर का क्वेश्चन है सर वो, 5th भी 6th भी और 8th भी। इन तीनों में किसी को कोई भी डाउट है तो पहले वो देखो, 5th 6th एंड 8th। 5th 6th एंड 8th। 5th सॉरी 8 दिखाना है एक बार। मैं तीनों ही दिखाऊंगा, मैं अपनी शक्ल खोल के बैठ जाता हूँ पता नहीं क्यों। 5th 6th एंड 8th। तुम्हारा डाउट सेशन कितने बजे है आप केमिस्ट्री का? अब से आधे घंटे बाद। 45 आधे घंटे बाद थोड़ी है फिर। तो स्टार्ट आधे घंटे बाद ही होगा ना। वो चलाते नहीं है 45 पे, वो 55 पे चलाएंगे अब 50 पे। कितना टाइम हुआ है? 3:45। 15 दे देते हैं, पहले काउंट करना स्टिकर पड़ता है अच्छे है ना मेरे, है ना? ये क्या व्हाट्सएप वाले, बोला आपने? क्या बोला? क्या चाहिए? व्हाट्सएप वाले स्टिकर। स्टिकर मेरे को सुना व्हाट्सएप वाले आपने टीचर भेजे है अच्छे। वो अवतार वाले। हाँ अवतार। अवतार से याद है, किसी ने एवेटार मूवी देख रखी है? यस सर। No, वो sir. गत्ता नो सर। लिखी हुई है सर। अवतार से मेरे को कुछ याद आया केशव। वो गंदे से मानुष क्या क्या थे वो, अजीब से लंबी लंबी पूंछों वाले। जिसको संदीप कुमार याद आ रहे हैं तो उसको चुप रहो, हमें पता है। मुझे अवतार से याद नहीं आया कुछ भी। अवतार मूवी अच्छी है वैसे, मैंने दोनों पार्ट देख लिए उसके। Yes. चलो फिर स्टार्ट करते कौन हैं। सी मूवी है जो आपने नहीं छोड़ी है? कोई भी नहीं छोड़ी। मैंने एक पार्ट देखा है, दूसरा भी आया हुआ है ना उसका। तुम देखना सर, जब तुम फ्री हो जाओगे जेई का पेपर दे बैठोगे ना, तब मेरे से पूछना सर कौन सी मूवी देखनी है तुमको, ठीक है? हाँ। सर सोचो कोई जेई का पेपर देने की बजाय मूवी देखने बैठ गए उस दिन अभी तो अभी नहीं बता रहा ना, करो सर ट्राई करो। और सारी अच्छी फिक्शन साइंस फिक्शन होंगी तो करो भाई। कौन सा क्वेश्चन, 5th 6th या 8th? कोई भी कर दो। 8th करवा देना। वैसे तो 8th आपने करवाया पर फिर भी करवा देना। 6th और 8th। 6th क्वेश्चन में देखो क्या है सर, दो वेक्टर दे रखे हैं सर, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस के कैप, और ये दूसरा भी वेक्टर है सर। ये दोनों आपस में कैसे हैं? परपेंडिकुलर। तो वो कह रहे हैं 3a + 2b = 7, ऐसी कोई इक्वेशन फॉलो हो रही है तो बताओ a/b की क्या होगी रेशो। सर हमें पता है ए और देखो, बी का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। हाँ हमें पता है। देखो क्यों, बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन सोचो ना ऐसा क्यों करना पड़ रहा है। अभी तो साफ साफ चीजें की जाती हैं, कल को ना हो ऐसी ऐसी साफ साफ चीजें, तब भी अप्रोच कहाँ से शुरू करनी है वो देखो। मुझे a/b निकालना है तो मैं अपनी अप्रोच क्या रखूंगा सर? 2 वेरिएबल हैं सर,
2 वेरिएबल है तो इक्वेशन भी कितनी चाहिए सर? कम से कम 2 चाहिए। लेकिन मेरे पास इक्वेशन कितनी दिख रही है अभी? सिर्फ एक। तो दूसरी एक ही दिख इक्वेशन रही है। कहां से आएगी? मेरा सारा दिमाग में यही चलना चाहिए कि मेरे को क्या निकालना है सर? दूसरी इक्वेशन निकालनी है। कैसे? दूसरी अब जो उसने बात बोली है बिल्कुल ठीक है कि दूसरी इक्वेशन आ जाएगी डॉट प्रोडक्ट से। क्यों सर? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका क्या होता है? जीरो। 2 वेक्टर दे रखे हैं, ए आई प्लस बीजे प्लस के, दूसरा है 2i माइनस 3j प्लस के। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालोगे सर? आई को आई के साथ करते हो, जे को जे के साथ और के को के के साथ। तो बताओ डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? पहले कैसे? 2a माइनस 3b प्लस 4 इक्वल टू 0। प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन हो गई क्या? नहीं हो गई? हाँ सर। दूसरी इक्वेशन क्या है? 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 7। माइनस अब ध्यान से देखो, एक बच्चा तो इसमें a की वैल्यू पुट करेगा b में, दूसरा बच्चा क्या करेगा? यहां से a की वैल्यू निकाल के b में पुट कर देगा, इधर जाके a में पुट कर देगा, सॉरी। दूसरा बच्चा क्या करेगा? या तो 3a इसको 3 से मल्टीप्लाई करेगा, इक्वेशन से कैंसिल करेगा। तीसरा बच्चा क्या करेगा? जो अच्छा बच्चा होगा वो क्या करेगा? माइनस का 4 है, बताओ। डिवाइड कर देगा। वो भी कर सकते हैं बिल्कुल, वो तो सबसे आसान तरीका हो जाएगा, बट उसमें भी ब्रैकेट खोलनी पड़ेगी। और कुछ कर सकते हो बच्चे? तुम्हें अगर क्वेश्चन में ए नहीं चाहिए होता तो तुम एलिमिनेट कौन सी चीज को करते? ए को। तुम्हें क्वेश्चन में बी नहीं चाहिए होता तो तुम किसको एलिमिनेट करते? लेकिन अब क्वेश्चन में ए बाय बी दोनों चीजें चाहिए, तो एलिमिनेट किसको करोगे? जो दूसरी है 7 और 4 को। 7 और एम्पिरिकल 4 वैल्यू जो है। ऐसा भी कर सकते हो, अगर जिसको जो मेथड सही लगता है वो कर दो। तो तुम 7 और 4 को एलिमिनेट करने की सोचो तो पहली इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, दूसरे को 4 से कर दो, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो। क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। ऐसा भी कर को देखो और फटाफट आंसर बताओ, वरना तुम अपना तरीका अपना सकते हो। मैं जरूरी नहीं कह रहा ए की वैल्यू वहां से निकाल के बी पर पुट, ए की वहां पे पुट कर दो, या दोनों इक्वेशन को सीधा ही डिवाइड कर दो, आंसर हर बार आएगा। यस सर। करो। इक्वेशन तो दिखा दो। इक्वेशन दिखा इक्वेशन दो। लिखी तो हुई है तुम्हारे सामने, क्वेश्चन क्या करोगे? देख, सर एक्स की वैल्यू 1 आई है। क्या ये एक्स की वैल्यू 1? तुम पहले रेशियो बताओ, ए बाई बी कितना आया तुम्हारा? 1/2। वो तो निकालना पड़ेगा। करो करो, कोई नहीं, अगर एक्स की वैल्यू 1 आ गई तो कोई बात नहीं, बाकी सब बता देंगे ना। जो भी जिसकी भी एक्स की वैल्यू क्या आ रही है वो तुम्हें तभी पता लगेगा जब तुम्हें पता लगेगा तुम्हारी ए बाई बी क्या आ रही है। या तुम ए बाई बी को किसके इक्वल रख दो? x/2 के। 3/2 आ रही है। 3/2 तो एक्स की वैल्यू इस हिसाब से तो 3 आनी चाहिए सर 1/2। 1/2। बाकी सब सर 1/2 होगी, मेरे को आंसर याद है। करो, इस इक्वेशन को डिवाइड करके आंसर बताओ भाई कितना आ रहा है सबका। बाकी सब तुम ऐसा भी कर सकते हो ना, 2a माइनस 3b डिवाइडेड बाई 3a प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस का 4 बटा ए बाय बी तो 1/2 आ रहा है, तो एक्स की वैल्यू तो a बाई बी 1/2 आ रहा है क्या सबका? हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। बस, अगर a बाई बी 1/2 आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है x किसके इक्वल है सर? 1। Sir. चेक 1 के इक्वल हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन है बच्चे? क्वेश्चन नंबर 6। 6 में छठा क्वेश्चन है। छठे का आ आंसर गया। कितना है? 1। क्लियर है Yes, सबको? sir. क्योंकि हमारी a बाई बी की रेशियो किसके इक्वल आई है बच्चे? a बाई बी की रेशियो किसके इक्वल आई है? 1/2। लेकिन ये भाई साहब क्वेश्चन में कह रहे हैं कि तुम्हारी a बाई बी आनी चाहिए x/2। तो x बताओ। तो अगर हम कंपेयर कर देते हैं, हमारा a बाई बी 1/2 आया, इनका x/2 आया, तो x किसके इक्वल आ रहा है? 1। चले आगे। यस चलो सर। 8th क्वेश्चन की बात हो रही थी। इसके बाद रिपीट 8th कर दो क्वेश्चन है बच्चे, ये क्वेश्चन कराया था वैसे। देखो क्या है इस क्वेश्चन में। सर 6 रिपीट करना है। सर रिपीट कर दो। क्वेश्चन रिपीट करूं? यस सर। यस सर। अरे भाई कहाँ थे तुम? पूरा क्वेश्चन करा दिया तुमने। नेट नहीं चल रहा था बीच में, मतलब आवाज तुमने कहा है सर देखो 2 वेरिएबल है ए और बी, दोनों को सोल्व, 2 चाहिए हमें ए बाई बी की वैल्यू। तो ए बाई बी निकालने के लिए हमें 2 वेरिएबल की वैल्यू चाहिए ए और बी। तो इक्वेशन भी कितनी चाहिए होंगी? ऑब्वियस सी बात है, जितने वेरिएबल्स उतने इक्वेशंस। अगर 2 वेरिएबल्स है तो इक्वेशंस भी कितनी चाहिए होंगी? 2 इक्वेशंस। तो एक इक्वेशन तो ये रही, दूसरी कहां से आए सर? दूसरी सर वेक्टर से निकालेंगे। सर वेक्टर के जो दोनों वेक्टर है वो कैसा है?
परपेंडिकुलर है सर। अगर वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर है तो सर उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? शून्य। शून्य। तो 0 होना चाहिए सर। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाला हमने बच्चे, तो एक इक्वेशन निकाली जो कि कितनी आई थी 2a, i को i के साथ करा, b को b, j को j के साथ और k को k के साथ। तो हमारी इक्वेशन क्या आई थी बच्चे 2a माइनस 3b प्लस 4, ये किसके इक्वल आई थी 0। एक इक्वेशन ये थी यानी 2a माइनस 3b इज इक्वल टू -4, और दूसरी इक्वेशन कितनी थी 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 7। बच्चे इन दोनों इक्वेशन को हैरी हमने सोल्व किया तो a बाई बी हमारा आया किसके इक्वल 1/2 के इक्वल। तो क्वेश्चन में कह रहा है a बाई बी किसके इक्वल आना चाहिए x/2। हमारा कितना आया 1/2, तो x किसके इक्वल आ जाएगा हैरी? 1 के। क्लियर है? यस सर, थैंक यू। बस यही था। अरे नेटवर्क को रोक के रखा करो अपना भाई। सर नेचर स्कूल थोड़ी है जो रोक के रखेंगे। सर ये नेटवर्क कैसे रुकते हैं? 8th क्वेश्चन सर, 8th क्वेश्चन आइए सर। क्या कह रहा है 8th क्वेश्चन में? ये तो कराया, अच्छा हाँ अभी बोल भी रहा है बच्चा की कराया था। चल जा भाई, चल गया सर। स्ट्रीम है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की, उसका चार्ज बाय मास दे रखा है सर, वेलोसिटी दे रखी है सर, डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है सर, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है कौन से रीजन में सर? कौन से रीजन में? 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एक्स एक्सिस, एक्स डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डिफ्लेक्शन बतानी है वाई डायरेक्शन में कितनी होगी। मैंने 3 फॉर्मूले बताए थे इसके, याद हो तो आपको ऐसे क्वेश्चंस के। बताते हैं दोबारा। तो सबसे पहले तो ये देखा करो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, कहाँ पर है सर, कौन सी डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में। ना एक्स डायरेक्शन तक तो वो फैली कितनी हुई है वो बता रखे है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखो ना क्या दे रखी है, जे कैप वाई डायरेक्शन में। तो कौन सी डायरेक्शन में है? वाई डायरेक्शन में है सर। 1.8 जे कैप किलो वोल्ट पर मीटर। तो यानी सर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी सर? जे कैप यानी ऊपर की तरफ, तो नीचे पॉजिटिव होगा और ऊपर क्या होगा सर? नेगेटिव होगा सर। तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगी पॉजिटिव जे कैप में। समझ में आ रहा है क्या? अरे हाँ ना बोलो। तो कितना है 1.8 किलो वोल्ट पर मीटर। क्लियर है? हाँ या ना? यस सर। अब दूसरी बात देखो सर, कौन सा चार्ज आया है सर अंदर, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव चार्ज। चार्ज बाय मास दे रखे आपको 2 × 10⁻11। तो सर पॉजिटिव चार्ज आया है, अगर ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है सर इसको यहाँ ले आया सर मैं, तो क्या होगा सर? ये नेगेटिव वाले के पास जाएगा ना सर? सीधा तो नहीं जाएगा ना सर, तो ऐसे कुछ जाएगा ना सर, पैराबोलिक पाथ बनाएगा ना सर। क्लियर है सबको? हाँ या ना? तो सर अगर ये पैराबोला पाथ बना रहा है सर, तो ये कितनी वेलोसिटी से आया था सर अंदर? 3 × 10⁻7 प्लस का 7। और कौन सी डायरेक्शन में आया है वेलोसिटी? सिर्फ एक्स। तो कौन सी वेलोसिटी है? सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाली। इनिशियली कौन सी वेलोसिटी है सर? 3 × 10⁻7, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल यानी आई कैप। क्लियर है? यस सर। अच्छा सर, तो ठीक है सर। इनिशियल है तो इसको यू लिख दूं तो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना? बेस्ट रहेगा। चलिए सर, और क्या कह रहे हैं सर? तो ये सर डिफ्लेक्ट होगा। ये एक्स रीजन में कितना फैला हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरे रीजन में? 10 सेंटीमीटर तक। ओके सर। तो वो कह रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड द डिफ्लेक्शन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन वाई डायरेक्शन। तो वाई डायरेक्शन में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्लेक्ट करेगा चार्ज पार्टिकल को? ऑब्वियस सी बात है सर, वाई की डायरेक्शन में ही जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हमेशा कौन सी डायरेक्शन में जाना जाता है? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? यस सर। तो तुमसे डिफ्लेक्शन पूछा है, और कब पूछा? जब वो शायद बाहर निकल रहा होगा। हाँ सर, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड द डिफ्लेक्शन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन वाई डायरेक्शन कितना होगा? सर वाई डायरेक्शन में इसकी डिफ्लेक्शन कितनी होगी? तो थीटा की वैल्यू पूछ रहा है क्या? ये मिलीमीटर में पूछ रहे हैं सर, तो यानी वाई डिस्टेंस पूछ रहे हैं सर। वाई की वैल्यू कैसे निकालोगे सर? अप्रोच वही सर, वाई डायरेक्शन में जाएगा तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट पैराबोला में, तो वाई डायरेक्शन में इक्वेशन निकाल दो डिस्प्लेसमेंट की, क्या होती है? SY = UT + ½ AT²। तो सर U अगर y में है तो U भी y में लेना है, एक्सेलरेशन भी y में लेनी है सर। अच्छा सर,
अच्छा एक चीज और पूछूंगा अभी मैं तुमसे, एस वाई कितना है निकालना है। इनिशियली वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है? 0 0 प्लस हाफ। ऊपर की तरफ तो जाएगा सर, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज है। ए वाई कितना होगा? एक्सेलरेशन कौन दे रहा है सर वाई डायरेक्शन में इसको? इलेक्ट्रिक फील्ड। उसकी वजह से एक्सेलरेशन क्या होती है सर? एफ इज इक्वल टू एम ए। लेकिन सर एम में है क्या? एफ है क्या सर? क्यू ई। QE फोर्स कौन सी लग रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यू ई इज इक्वल टू एम ए। तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? QE बाय तो ए वाई की जगह क्या लिख दोगे? QE m इंटू टी स्क्वायर। हाँ या ना? अब सिर्फ एक ही चीज की कमी है सर, चार्ज बाय मास तो सीधा ही दे रखा है मेरे को क्वेश्चन में। कितना? 2 इंटू 10 की पावर 11। 10 पावर तो सर 11 है Q सर। बाय एम तो दे ही रखा है सर, 2 इंटू 10 की पावर 11। ठीक है, ये तो है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे रखा है सर 1.8 किलो वोल्ट, यानी 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना है। अब सिर्फ टाइम नहीं है सर, क्या नहीं है? सिर्फ टाइम। टाइम नहीं है तो हॉरिजॉन्टल की इक्वेशन एक्स लगेगी। से निकालेंगे ना हम। हाँ, टाइम हॉरिजॉन्टल से निकाल दो ना। हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस दे रखा है कितना? 10 सेंटीमीटर। 10 फिर से इक्वेशन सेंटीमीटर। लगा U दो, दे x रखा है। इक्वल टू ut प्लस टू भी हाफ दे रखे हैं। 80। 0 कर दो, A तो 0 सर ए तो 0 हो जाएगा ना। वेरी गुड, क्योंकि एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना होगा सर? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन 0। में है तो s की 0 वैल्यू तो दे है। रखी है सर 10 सेंटीमीटर। इसको 10। मीटर में बदलोगे तो 10/100। u की वैल्यू सर 3 इंटू 10 की पावर 7। क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ही कितनी है। दे रखी है सर? वो तो है हॉरिजॉन्टल में 3 इंटू 10 की पावर 7 इंटू में t। क्या आ नहीं सकता क्या t अब? आ जाएगा सर। तो इस t को यहाँ पुट नहीं सर अब कर कर सकता लेंगे क्या? खुद से, अब हो जाएगा खुद। हो जाएगा पक्का? जिसको हाँ नहीं जी हुआ, सर। 100%। हो जाएगा। अभी हमने रेगुलर क्लास में भी किया हुआ है, पूरा क्वेश्चन सोल्व किया हुआ है। फर्क इतना था सर, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, वहां पर पॉजिटिव की जगह कौन सा चार्ज आ गया था? नेगेटिव। लेकिन इलेक्ट्रिक अब एक बात पूछना चाहता हूं मैं तुमसे, सर क्या इसमें ए वाई में सिर्फ एक ही फोर्स लग रही होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स, और कोई फोर्स नहीं लगती? ग्रेविटी भी तो लगती है सर, नहीं लगती? तो अगर मैं तुमसे कह रहा हूं यहां पर ये चार्ज किसकी वजह से मूव कर रहा है ऊपर की तरफ? इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन वो नीचे भी तो आना चाहता है, किसकी वजह से? ग्रेविटी। सर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नहीं लग रही थी यहाँ पर, क्यों भूल रहे हो तुम? इलेक्ट्रिक चैप्टर पढ़ रहे हो तो ग्रेविटेशन भूल जाओगे? और तुम फॉर्मूले में देखोगे तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लेते ही नहीं, और सीधा आंसर भी सही आएगा इसी से। क्यों नहीं लेते? क्वेश्चन पूछ लिया तो क्या करोगे? सोचने दो। सोचो। इसका आंसर मैंने ही पढ़ाया था 11th क्लास में तुम्हें, एक चैप्टर तो शुरू का, फर्स्ट चैप्टर। सर आधा बोलते हैं उसे। आधा बोलते हैं, कराया था ना मैंने ही फर्स्ट आधा चैप्टर शुरू में। यस सर। उसमें आंसर मैंने दिया भी था इसका। 11th में। हाँ, जो जिसने मेरे से पढ़ा था, 11th में। और हाँ, बाकी मैंने टीचर्स ने भी पढ़ा। बताया होगा। अब ये नवीन अब से पल्ला बताया। झाड़ रहे हैं कि मैं तो 11th में था नहीं, मैं तो था नहीं। अरे फिर कहीं तो पढ़ा होगा, सर का हमको पढ़ाया ही नहीं। तो ऐसा किसको क्यों है? पढ़ाया आपने? सबसे पहले सर फंडामेंटल फोर्सेस पढ़ी थी, उसमें से सर सबसे एम बहुत छोटा है। कुछ हद तक ये भी ठीक बात है, लेकिन इससे फिर सर ग्रेविटी तो लगेगी ना सर, अर्थ पे है तो ग्रेविटी तो लगेगी सर। बट सर फंडामेंटल फोर्सेस में हमने पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म नहीं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज्यादा बड़ी होती है सर। तो इसलिए अगर हम यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स के सामने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को कंसीडर कर रहे हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स को कंसीडर करना ही नहीं है सर। उसकी वजह से जो भी एक्सेलरेशन होगा सर वो बहुत कम होगा, किसके कंपैरिजन में? इलेक्ट्रिक फील्ड वाली फोर्स के कंपैरिजन में। इसीलिए इस क्वेश्चन में हम ग्रेविटी को इग्नोर करके चलते हैं, लेकिन अगर ग्रेविटी इग्नोर ना होती इसमें तो नेट एक्सेलरेशन की बात होती, ऊपर लगती QE, नीचे क्या लगता सर? mg। अब क्या पता इनका दिमाग घूम जाए सर, थ्योरेटिकल में तो सब कुछ पॉसिबल है। उन्होंने एक लाइन लिखने की देर है कि डोंट नेग्लेक्ट ग्रेविटी, क्वेश्चन पूरा बदल जाएगा। एक्सेलरेशन की जगह QE/m नहीं लिखोगे, QE माइनस mg/m लिखोगे। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि नेट फोर्स बाय यस सर। अगर उसने एक लाइन ये लिख दी कि डोंट नेग्लेक्ट द ग्रेविटी, चाहे कितना ही कम हो सर, उसकी वजह से आंसर बहुत कम आएगा सर, ग्रेविटी की वजह से एक्सेल। बट सर होगा तो सही ना? समझ में आ रहा है ना?
तो सर ये चीजों का ध्यान रखना, इसलिए मैं कह रहा हूँ अप्रोच से समझो, ज्यादा क्वेश्चन में सोल्व करने की जो पीछे मत भागो, क्वेश्चन सोल्व करो, अच्छे करो, अगर कम भी हो रहे हैं हमारे खुद के टॉपिक से तो करो जो हम पढ़ चुके हैं, कम से कम उसमें गलती ना हो। क्लियर है सबको, हाँ या ना? यस सर। एडवांस का तो नहीं है अब ये तो चीजें ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। तो सर आज के लिए समय समाप्ति की घोषणा। कब का हो आज गया की सर? सेवा समाप्त। अब सुनो मेरी बात, वो जो मैंने क्वेश्चन दिए थे ना काइनेमेटिक्स में 2, उसको सर पढ़ लो अच्छे से, अगर उसमें भी डाउट हो तो डाउट सेशन में वो भी ले लेना, उन लास्ट के 3-4 क्वेश्चन में। और फॉर्मूला क्या है सर वो वाला, S इज इक्वल टू U प्लस A/2 इंटू 2n-1। ये किसका है सर? डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग nth सेकंड। अगर तुमसे बोल दिया जाए तो बताओ चौथे सेकंड में, एक जर्नी है सर 1 से 5 सेकंड में, तो बताओ चौथे सेकंड में उसने कितनी डिस्प्लेसमेंट करी, तो सर ये फॉर्मूला रहेगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। अगर रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो U0। चलें आगे? यस सर चलो। इतना ही करना था सर। और बताओ सर अब कोई डाउट सॉल्विंग सेशन फिजिक्स का कब लगेगा? डाउट सॉल्विंग सेशन अपना तो मंडे को ही होता है ना नेक्स्ट। ये तो हमारा था ही नहीं सर, ये तो मैथ का था क्लास, ठीक है? तो हमारा तो मंडे को लगेगा, उसके अंदर कई क्वेश्चन पेपर मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, इस क्वेश्चन पेपर में भी कोई डाउट हो तो कोई नहीं, दूसरे क्वेश्चन पेपर का भी भेज रहा हूँ, वो भी सोल्व करना। 2023 की शिफ्ट भेजेंगे अब, 2022 की सॉरी, ठीक है? यस सर। ओके बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, एंजॉय योर केमिस्ट्री क्लास नाउ। बाय Bye-bye. सर, गुड नाइट। बाय सर, गुड गुड नाइट। नाइट। बाय सर, गुड नाइट सर। एक सेकंड, हाँ जाओ जाओ जाओ, तुम तो जाओ, ठीक है बच्चों, बाय। बाय बाय सर। सर।